हैं? अस्सलाम वालेकुम। हम बाकायदा तौर पर अपने वेबिनार का आगाज़ करते हैं। आज का वेबिनार हार्वेस्ट एंड पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग टेक्निक्स ऑफ एप्पल पे मुनक़िद किया जा रहा है। एप्पल के फल की कटाई का अमल शुरू हो चुका है और नवंबर के आखिर तक ख़त्म हो जाएगा। सेब की फसल जो है वो कटाई और पैकिंग के हवाले से ज़्यादा हसास होती है, लिहाजा उसके मसनूआत की अहमियत को मद्देनज़र रखते हुए पीएच डेक ने इस टाइम फ्रेम का इंतखाब किया है ताकि फार्मर्स और ग्रोअर्स को इस हवाले से आगाही फराहम की जाए। साबिक डीजी रिसर्च बलूचिस्तान डॉक्टर जावेद तरीन, जो कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखते थे और अभी चीफ मिनिस्टर की इंस्पेक्शन टीम का हिस्सा है, वो फार्मर्स और ग्रोअर्स को गाइडेंस फराहम करेंगे। इससे पहले फिलहाल पहले मैं अभी मैंडेट और विजन पर बात करूंगा। अगर हम पेज डेक के मैंडेट पेज डेक के तारुफ के हवाले से मैं ये बताना चाहूँगा कि पेज डेक कंपनीज एक्ट 2017 सेक्शन 42 के तहत बनाई गई है, जो कि ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान के तहत अपने फ़रज़ सर अंजाम दे रही है। इसके विजन पे अगर हम बात करें तो इसका विजन ये है कि पाकिस्तान को खित्ते में सबसे ज़्यादा मसवाक़ती और मौसर हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स पैदा और फराहम करने वाला मुल्क बनाया जाए। मिशन इसका ये है कि पैदावारी सलाहियत और मुसाबकत में इजाफे के ज़रिए हॉर्टिकल्चर के शोबे में मुलाजमतें पैदा की जाए और ज़रूरी आमदनी में इजाफा किया जाए। हॉर्टिकल्चर के शोबे की प्रोडक्ट्स के डाइवर्सिटी और मांग की रोशनी में रवायत से हटकर तब्दीली के अमल को फ़रोग दिया जाए। फलों और सब्जियों की वैल्यू एडिशन के ज़रिए कौमी ज़री जीडीपी में हॉर्टिकल्चर का हिस्सा बढ़ाया जाए और हॉर्टिकल्चर के शोबे को 2025 तक पाकिस्तान की बरामदी मसनूआत के बिलियन डॉलर क्लब में शामिल किया जाए। अब अगर हम इसके मकासद पे बात करें तो मकासद इसके ये हैं कि हॉर्टिकल्चर के प्रोडक्ट्स की तादाद को बढ़ाया जाए, हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स के बाद दस्त बर्दाश्त के नुकसानात को कम करके मुसाबकत में इजाफा किया जाए, मार्केट के तनव्वुर और डाइवर्सिटी पे काम किया जाए और प्रोडक्ट्स के म्यार और पैकिंग के को बेहतर बनाकर बरामदी कवानीन की पाबंदी करके कीमत को बेहतर बनाया जाए। वैल्यू एडिशन के हवाले से मैं ये बात करना चाहूँगा कि काफ़ी हमने वेबिनार्स मुनक़िद किए हैं फलों और सब्जियों के वैल्यू एडिशन पे, और अभी आगे हमारा प्लान ये भी है कि जो वैल्यू एडिशन के डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं उन पे स्पेसिफिक प्रोडक्ट स्पेसिफिक वेबिनार मुनक़िद कराए जाएँ। अब जी, बहुत शुक्रिया जरबक साहब ने पीएच डेक का ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप लोगों के सामने रखा है कि पीएच डेक प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे काम कर रही है, जिसमें वैल्यू एडिशन से रिलेटेड वेबिनार्स भी किए हैं पीएच डेक ने। तो अभी मैं पीएच डेक का जो मजीद जो मैंडेट है और जो पीएच डेक का रोल है प्रोडक्ट डेवलपमेंट में, उस पे बात करने के लिए मैं मैनेजर एग्री प्रोडक्ट्स जनाब खावर नदीम साहब को इनवाइट करूंगा कि वो थोड़ा सा पीएच डेक के रोल पे और पीएच डेक कहाँ पे इंटरवेंशंस कर सकता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट में, उस पे रोशनी डालें। जी खावर नदीम साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। थैंक यू जाफर, थैंक यू जुल्कनैन। जो बेसिक मैंडेट है पीएचडीसी का, पाकिस्तान हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट एक्सपोर्ट कंपनी का, वो मेरे कोलीग्स ने आपको बता दिया। मैं सिर्फ दो तीन चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले तो मैं सभी जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनका शुक्रिया अदा करूंगा पीएचडीसी के प्लेटफॉर्म से। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज का ये जो वेबिनार जिसका टॉपिक जो सेब की बर्दाश्त और बाज अज बर्दाश्त जो उसके मामलात हैं,
उसके ऊपर हमारे जो गेस्ट स्पीकर डॉक्टर जावेद तरीन साहब, जिनका बहुत बड़ा रोल रहा है बलूचिस्तान की सिर्फ ना सिर्फ सेब बल्कि बाकी जितनी प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं उसके ऊपर इनका बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है, खासतौर पे हॉर्टिकल्चर सेक्टर में। उसके ऊपर हमने इनको दावत दी है और वो आपको गाइड करेंगे। सेब की बर्दाश्त, जो तुड़ाई जिसको हम लोग आम अल्फाज में बोलते हैं, और तुड़ाई के बाद के जो मामलात हैं, क्योंकि सेब बड़ा सेंसिटिव प्रोडक्ट है, सेंसिटिव फ्रूट है, और इसकी डेलिकेसी को सामने रखते हुए अगर हम लोग देखें तो इसकी जो बाज़ बर्दाश्त की जो लॉसेस हैं उसकी परसेंटेज ज्यादा है। और चूंकि ये बहुत डेलिकेट फ्रूट है तो इसलिए इसकी जो हैंडलिंग बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसके ऊपर हर डिटेल में डॉक्टर जावेद तरीन साहब बात करेंगे। मैं पीएचडीसी के प्लेटफॉर्म से सिर्फ आप लोगों से ये गुजारिश करना चाहूंगा कि आप लोग ये आप लोग जानते हैं, बहुत सारे लोग अक्सर हमारे वेबिनार्स को ज्वाइन करते हैं। अगर कोई ऐसी एक्टिविटी, कोई ऐसा टॉपिक, कोई ऐसा मामला जो आपको लगता है कि उसको हमें ऑन बोर्ड लेना चाहिए, तो आप प्लीज हमें जरूर कांटेक्ट करें उस बारे में। हम लोगों ने कोशिश की है कि हम वैल्यूडेशन जो वैल्यू चेन के दोनों पार्ट हैं हम उनको कवर करें। वैल्यू चेन के जो दो पार्ट हैं उसमें एक पार्ट जो है वो फार्मर साइड का है और दूसरा पार्ट जो है वो एक्सपोर्टर या प्रोसेसर साइड का है। देखिए, जब तक किसी भी प्रोडक्ट की पूरी वैल्यू चेन को कवर नहीं करेंगे तब तक वो प्रोडक्ट अपने अल्टीमेट जो उसकी डेस्टिनेशन है वहां पे नहीं पहुंच सकती। अब जो हमारी जो पीएचडीसी का जो मैंडेट है उसमें हमने वैल्यू चेन के दोनों पार्ट्स को कवर करना है, फार्मर साइड को भी कवर करना है और प्रोसेसिंग साइड को भी कवर करना है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम हर प्रोडक्ट की जो फिनोलॉजिकल साइकिल है उसको मद्देनजर रखते हुए उसके मुताबिक आप लोगों के सामने वो इवेंट्स लेके आए, ऐसे वेबिनार्स या ऐसी एक्टिविटीज लेके आए जो रेलिवेंट हो उस खास टाइम फ्रेम के साथ। जैसा कि मेरे कोलीग ने भी बताया कि आजकल सेब की बर्दाश्त जारी है, ये गालबन जून में स्टार्ट हो जाती है और ये कंक्लूड होगी अक्टूबर या नवंबर में जाके। तो चूंकि ये इस वक्त का बर्निंग इशू है कि हमने बर्दाश्त और बाज़ बर्दाश्त की मामला को कैसे देखना है, तो इसलिए हमने इस टॉपिक को चूज किया है। लेकिन अगर आप लोग समझते हैं कि हमें कोई और टॉपिक भी ऑन बोर्ड लेना चाहिए जो बहुत इंपॉर्टेंट हो, जो हम मिस कर रहे हैं, तो हमें अब इसके ऊपर जरूर गाइड कीजिएगा। मैं डॉक्टर जावेद तरीन साहब से गुजारिश करूंगा कि वो अपनी प्रेजेंटेशन का बाकायदा आगाज करें और आज हमें गाइड करें कि हम अपने पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को कम कैसे कर सकते हैं, हम अपनी प्रोडक्ट को डोमेस्टिक मार्केट और इंटरनेशनल मार्केट के अंदर कैसे बेहतर प्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे मामला फार्मर्स के साथ जुड़े हुए हैं और ये फील्ड से स्टार्ट होंगे। ओवर टू डॉक्टर जावेद तरीन साहब। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया खावर साहब। सबसे पहले मैं पीएचडी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी कि जो हमारे बलूचिस्तान का मेनली जो ये क्रॉप है एप्पल, इसके ऊपर एक वेबिनार का इन्होंने सिलसिला जो है ना मुनक़िद किया है। इससे पहले भी काफ़ी दूसरे क्रॉप्स पे भी हो चुके हैं, मैंने भी उस पर वेबिनार्स किए हैं पीएचडी के साथ, और फिर हमारे बाकी दूसरे जो कोलीग्स हैं अक्रॉस द कंट्री, बाकी जो दूसरे कमोडिटीज हैं हॉर्टिकल्चर के, उसके ऊपर भी काफ़ी वेबिनार्स हुए हैं जो कि एक बड़ी अच्छी और हॉर्टिकल्चर सेक्टर के लिए या आप हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री के लिए कह रहे हैं पाकिस्तान के। तो ये सिलसिला जो पीएचडी ने शुरू किया है इससे पहले कभी नहीं हुआ, किसी भी फोरम से नहीं हुआ है वेबिनार्स का इस तरह से एक तसलसल के साथ, जिसमें खावर साहब हैं, इनके जो सीईओ साहब हैं अतर साहब और उनकी टीम, जिसमें जाफर अली साहब हैं, जुल्करनैन साहब हैं और ज़रफ़त खान साहब हैं। ये एक बड़ी अच्छी टीम माशाल्लाह, इन्होंने इस चीज़ को टेकअप किया हुआ है और एक जिम्मेदारी के साथ ये चीज़ें तसलसल से हो रही हैं। और फिर फिजिकल सेमिनार्स भी कुछ हुए हैं और मजीद पाइपलाइन में वो भी होने जा रहे हैं। तो ये बड़ी अच्छी हौसला अफजा बात है हॉर्टिकल्चर सेक्टर के लिए। इंशाल्लाह ये पिनपेगा हमारा जो ये सेक्टर है और इसमें बड़ा पोटेंशियल भी है। और हाल ही में जो अभी इंटरनेशनल फूड एग्रीकल्चर जो एक्सपो हुआ है कराची में, उसके बड़े अच्छे हौसला अफजा नताइज भी आए हैं और अभी भी आ रहे हैं। खासकर बलूचिस्तान का बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है इसमें। सीईओ साहब ने, उनकी टीम ने, खावर साहब ने, सब ने जो बलूचिस्तान का एक डेलीगेशन यहाँ से, और मैंने उसको हेड किया, वहाँ पे स्टॉल्स भी लगे, हमारे जो बलूचिस्तान की प्रोड्यूस थी वहाँ पर। और आप
के लिए मैं ये चीज शेयर करना चाहूंगा कि काफी ममालिक ने उसमें इंटरेस्ट शो किया, और उसी वक्त फार्मर्स के साथ डायरेक्ट B2B यानी कि बिजनेस टू बिजनेस मीटिंग के जरिए उसी वक्त उन्होंने कहा कि आप कितने कंटेनर हमें एप्पल्स जो है ना या पीचेस और ग्रेप्स जो है ना आप हमें भिजवाएंगे। तो ये और उसके बाद के भी अभी सिलसिले चल रहे हैं। तो ये बड़ा अच्छा एक प्लेटफॉर्म था इंटरनेशनल एक्सपो का, जो पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा इसका इनेकाद हुआ कराची में। और ये उम्मीद है कि इंशाल्लाह हर साल तसलसल से ये होगा। तो इंशाल्लाह इसके ऊपर फिर हम मजीद भी बात करेंगे एक अलग से एक्सपो के ऊपर, अगर उसके ऊपर एक प्रोग्राम भी हो जाए या वेबिनार हो जाए तो ये भी मैं, अगर PhD खावर साहब और उनकी टीम अगर ये नोट कर ले। तो अब अगर हम आते हैं असल उसकी तरफ, हमारी जो मौजू है आज का, एप्पल की हार्वेस्टिंग और उसकी जो है ना पोस्ट हार्वेस्ट टेक्निक्स है उसकी हैंडलिंग के, उसके हवाले से। जी जाफर साहब। सर मैं इधर से शेयर करूं स्क्रीन? जी बिल्कुल, आप वहां से कर दें या मैं मुझे कर हैंड ओवर कर दें तो फिर मैं यहाँ से सर गिव मी अ उसको। मिनट, मैं शेयर कर रहा हूँ। और जी रेडी जाफर साहब? जी सर, स्टार्ट करें सर। ओके, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है हार्वेस्ट एंड पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग टेक्निक्स ऑफ एप्पल्स। नेक्स्ट प्लीज। थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड में जाना चाहूंगा, खासकर जो टॉपिक से हटकर, जो हमारे जो प्रोडक्शन के हवाले से, कि एप्पल्स की प्रोडक्शन हमारे कहाँ पे कंसंट्रेटेड है। मेनली पाकिस्तान की जो एप्पल्स की प्रोडक्शन है उसमें आप देख सकते हैं इस टेबल के जरिए कि इसमें मेनली जो एप्पल्स हैं वो पाकिस्तान में टोटल कोई 0.7 मिलियन टन इसकी प्रोडक्शन है एनुअल, और जिसमें से 686 जो मिलियन टन हैं वो प्रोडक्शन है बलूचिस्तान में। यानी कि 93% जो कंसंट्रेटेड है इसकी प्रोडक्शन, वो बलूचिस्तान में है। तो इसलिए मैंने इसमें टेबल में बाकी सूबे उसमें नहीं डाले, क्योंकि वहाँ जो प्रोडक्शन है वो नेग्लिजिबल है। जो अकॉर्डिंग टू स्टेटिस्टिक्स ऑफ पाकिस्तान, जो हमारी स्टेटिस्टिक्स है उसमें केपी में थोड़ा बहुत है, लेकिन वो भी नेग्लिजिबल है। और उसके बाद फिर थोड़ा बहुत गिलगित और बल्तिस्तान जो हमारे नॉर्दर्न एरियाज हैं, और आज़ाद कश्मीर है। लेकिन वहाँ की प्रोडक्शन की जो स्टेटिस्टिक्स है वो अवेलेबल नहीं है हमारे पास, इस वजह से वो मैं दे नहीं सका। इस टेबल के हम देख सकते हैं कि 2021-22 के मुताबिक जो हमारा जो स्टेटिस्टिकल डेटा है लास्ट ईयर का, जिसमें 6,86,000 टन प्रोडक्शन है। और ये हमारा पर एकड़ जो यील्ड है, सॉरी ये टन के हिसाब, हेक्टेयर के हिसाब से जो मैंने कैलकुलेट किया वो 9.62 टन है, जो बहुत कम है। अगर इसको हम देख लें, ये बन रहा है कोई 7-8 टन उसके हिसाब से। तो दूसरा अगर हम देखते हैं कि आज से 10 साल पहले जो हमारी प्रोडक्शन थी बलूचिस्तान में एप्पल्स की, वो उसमें जो पर एकड़ या हेक्टेयर यील्ड आप देखें वो 4.87 है, जो कि बहुत लो है। लेकिन ग्रेजुअली ये ज्यादा हुआ है। इस हवाले से मैं ये कहूंगा कि जी हमारी जो पर यूनिट एरिया जो प्रोडक्शन है या यील्ड है पर एकड़, वो बहुत ज्यादा बहुत ही कम है दुनिया से। दुनिया के दूसरे ममालिक जो एप्पल जहाँ पे उसकी प्रोडक्शन हो रही है, इस यहाँ पर मैं आपको मिसाल देना चाहूंगा न्यूजीलैंड का। न्यूजीलैंड इस वक्त पर एकड़ 68 टन ले रहा है, जबकि हमारे यहाँ हम हार्डली जो है ना 8 और 9 टन, या बहुत ज्यादा अगर हम कह लें को बहुत अच्छा प्रोग्रेसिव फार्मर होगा तो वो 12-13 टन फी एकड़ ले रहा है। जबकि न्यूजीलैंड इस वक्त 68 टन फी एकड़ पैदावार ले रहा है।
और वो भी हमसे 60% लेस वाटर अप्लाई करके, यानी कि वो वाटर सेविंग में भी हमसे कई गुना आगे हैं और जो प्रोडक्शन है उसमें भी मेनी टाइम्स हमसे आगे हैं। तो ये एक जायजा है हमारे एप्पल प्रोडक्शन की बेसिक से, क्योंकि यही से बुनियाद बनती है। आप तमाम आपकी प्लानिंग जो है ना इसके स्टैटिस्टिक्स पे ही वो करते हैं, रिलाई करती हैं। अगर आपके स्टैटिस्टिक्स सही हो या हौसला अफजा हो, उसी के मुताबिक आप प्लानिंग कर सकते हैं किसी भी क्रॉप की। तो ये बड़ी इम्पोर्टेंट वो है एक आप कह सकते हैं वन ऑफ द फैक्टर्स। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट प्लीज जाफर साहब। तो हो रही है सर नेक्स्ट स्लाइड? नेक्स्ट प्लीज जी, नेक्स्ट स्लाइड। शो नहीं हो रही है। अब ज्यादा आगे निकल गए। जी मैं कर रहा हूँ सर। फोर्थ नंबर, फोर्थ। जी थैंक यू। ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है एक एप्पल्स एरिया इन प्रोडक्शन बलूचिस्तान में। आप देख सकते हैं कि ईयर टू ईयर प्रोडक्शन हमारी इंक्रीज हुई है, जबकि एरिया डिक्रीज हुआ है। ये ड्राउट भी एक इसका वजह है, लेकिन ये हौसला अफजा है कि प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है। इसकी उसकी वजह ये है कि पोटेंशियल है हमारी जो इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस, आगे जाकर थोड़ा सा इसमें हम डिस्कस करेंगे इसके इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस की वजह, जिसकी वजह से जो हमारी माल प्रैक्टिसेस हैं फील्ड के अंदर, उसकी वजह से हमारी प्रोडक्शन उस तरह से नहीं आ रही है। तो ये कॉजेज हैं। लेकिन फिर भी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो बलूचिस्तान में, उन्होंने इस पे काफी काम किया इन दो डिपार्टमेंट्स ने, जिसकी वजह से ये प्रोडक्शन हमारी ईयर टू ईयर जो है ना वो इंक्रीज होती गई है। और भी अभी काफी पोटेंशियल है इसमें। जैसे मैंने पिछली स्लाइड में थोड़ा सा जिक्र किया था न्यूजीलैंड का, कि वो फी एकड़ 68 टन ले रहे हैं, जबकि हम 10-12 टन ले रहे हैं हार्डली। नेक्स्ट प्लीज। ये हमारा पर यूनिट एरिया या पर एकड़ यील्ड के हिसाब से ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है। आप इसमें देख सकते हैं कि ईयर वाइज 2011-12 में हम कहाँ खड़े थे। पर यूनिट एरिया हमारी प्रोडक्शन 4.87 टन थी, जबकि अब अगर हम 2021-22 में हम देखते हैं, जो हमारा लेटेस्ट यानी कि प्रीवियस ईयर का जो हमारा डेटा है वो 9.62 टन है। तो ये अभी भी काफी पीछे हैं पर यूनिट एरिया या पर एकड़ यील्ड के हवाले से। हमारी प्रोडक्शन अभी भी बहुत कम है एप्पल्स की। हम तो ये एक हमारे पास वो है स्टिक यार्ड है, इसको हम देख सकते हैं। तो इससे जो हम बहुत सारी अपनी चीजें फील्ड में हम करेक्ट कर सकते हैं, पॉलिसी लेवल पे हम सही कर सकते हैं। और जैसे पीएचडेक और भी बहुत सारे जो इदारे हैं वो इस वक्त जो इन्वॉल्व हैं एग्रीकल्चर के उसमें सेक्टर में, जो एग्रीकल्चर से प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी प्रोडक्शन चाह रहे हैं, तो ये एक बेस लाइन डेटा के तौर पे जो है ना हम उसको यूज कर सकते हैं कि हम कहाँ पे खड़े हैं और क्या हम कर सकते हैं और कितना पोटेंशियल है। नेक्स्ट प्लीज। जो एप्पल्स का जो इश्यूज हैं इसमें, इसके प्रोडक्शन के हवाले से, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स जो है ना इसके प्रोडक्शन में भी, उसके प्रोडक्शन पोस्ट हार्वेस्ट क्वालिटी में भी कंट्रीब्यूट करते हैं। जैसे मैंने पिछली स्लाइड्स में जिक्र किया, अगर हम स्टार्ट में ही अगर जो फील्ड लेवल पे या इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस को ही अगर हम जो है ना उसको खातिर ख्वाह जो है ना उसको तवज्जो नहीं देंगे, तो वो पोस्ट हार्वेस्ट हमारी जो इश्यूज हैं वो भी आएंगे, क्वालिटी भी हमारी प्रोडक्ट की लो होगी, और जो मार्केटेबिलिटी है उसकी यानी कि एक्सपोर्ट क्वालिटी है वो भी बड़ी लो होगी। उसके अलावा जो स्टोरेबिलिटी है या स्टोरेज है, उसकी शेल्फ लाइफ है वो भी काफी कम हो जाएगी। और इसके अलावा जो हमारा एक और इंडिकेटर है जो कि जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज है, इस वक्त 20% तो है ही है, लेकिन जो उसमें लिटरेचर में जहाँ कहीं भी हमें मिलता है 25 से लेकर 40% जो है ना पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज हैं। अब 40% ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द प्रोडक्शन की जो है ना परसेंटेज है बन रहा है। तो ये बड़ी कंसिडरेबल वो लॉसेज हैं एप्पल्स में।
तो इस हवाले से ये सारे हमने पॉइंट्स मद्देनजर रखने होंगे, तो तब जाकर जो है हम क्वालिटी प्रोडक्शन हम ले सकेंगे। और जो अगर न्यूजीलैंड का अगर हम देख लें कि वो 68 टन्स पर एकड़ ले रहा है, तो वो कितने उसमें लॉसेस बाद में हो रहे हैं। वहाँ उनके यहाँ हार्डली 10 से 15% पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस हैं, जबकि हमारे यहाँ ये 40% को टच कर रहे हैं, और बाज केसेस में तो ये 50% को भी एक्सीड कर जाता है पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। तो लिहाजा अगर हम देखते हैं कि जो एप्पल कंसंट्रेटेड है, इसकी प्रोडक्शन वो 90 से 95% है बलूचिस्तान में, तो इस हवाले से मैं पीएचडेक को ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो बलूचिस्तान में कंसंट्रेट करे एप्पल्स के हवाले से। दूसरे और भी क्रॉप्स हैं, लेकिन मेनली एप्पल्स को अगर देख ले। इसी तरह से फिर डेट्स भी हैं बलूचिस्तान में, ऑनियंस की बड़ी प्रोडक्शन है यहाँ पर, ग्रेप्स की बड़ी बहुत ज्यादा प्रोडक्शन है। उस हवाले से भी अगर हम देखें तो काफी पोटेंशियल है, खासकर हॉर्टिकल्चर के हवाले से बलूचिस्तान में। इसीलिए बलूचिस्तान को फ्रूट बास्केट कहा जाता है पाकिस्तान का। तो इस हवाले से काफी पीएचडी को काम करने की जरूरत है, जो अभी कर भी रही है, लेकिन मजीद भी इसको इनहांस करने की जरूरत है। फिर इसमें नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें, काजेस ऑफ लो क्वालिटी हार्वेस्ट, इसकी वजूहत क्या है कि हमारी लो क्वालिटी हार्वेस्ट क्यों हो रहे हैं एप्पल्स। आपने देखे होंगे, आगे जाकर स्लाइड्स में कुछ तस्वीरें भी मैं आपसे शेयर करूंगा, उस पर भी हम बात करेंगे। तो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस जो हो रहे हैं, या जो हमारी हार्वेस्ट जब हो जाती है क्वालिटी लो क्वालिटी की होती है, जिसमें एप्पल का शेप भी ठीक नहीं होता, बाज औकात वो उस पे बहुत सारे पैथोजेंस का अटैक भी वो होता है, यानी कि वो एक अलग इशू है। लेकिन इस वक्त हमारा टॉपिक जो है, लेकिन थोड़ा थोड़ा मैं टच देता जाऊंगा ताकि पूरा जो है ना एक वो बन सके, एक पूरा जो हमारी प्रेजेंटेशन का एक मकसद है वो पूरा हो सके। तो इसमें हम ये देखते हैं कि जो रूट स्टॉक सिलेक्शन है, सबसे पहले हमें वो करना पड़ेगा कि सही रूट स्टॉक की सिलेक्शन अगर हम कर लेते हैं, तो क्योंकि ये बुनियाद है। हमारे यहाँ जो एक लोकल रूट स्टॉक है, जिसको हम बचक कहते हैं, हमारे इलाके में एप्पल्स के सेब का बचक कहते हैं, जो लोकल रूट स्टॉक यूज हो रहा है, वो फी एकड़ के हिसाब से अगर हम लगा रहे हैं, इस वक्त 78 से 80 दरख्त आता है फी एकड़। जबकि न्यूजीलैंड का भी मैं दोबारा मिसाल दूंगा, यहाँ पर वो फी एकड़ लगा रहे हैं इस वक्त जो लग रहा है वहां पे लेटेस्ट, उनके जो शॉर्ट स्ट्रेचर के सुपर हाई डेंसिटी के एप्पल्स हैं, वो रूट स्टॉक उनका है इस वक्त 2200 पौधे फी एकड़ लगा रहे हैं। अब आप अंदाजा करें कि हम 78-80 लगा रहे हैं, और वो लगा रहे हैं इस वक्त 2200, यानी कि 2200 पौधे वो फी एकड़ लगा रहे हैं, जबकि हम 78 से 80 पौधे लगा रहे हैं। और हमारी जो ट्रीज हैं वो फुल स्टैंडर्ड के साइज के ट्रीज हैं। इस वजह से काफी इश्यूज हैं उसके फील्ड में भी, उसके इरिगेशनल प्रॉब्लम्स भी हैं, उसके दूसरे एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस के भी, और उसमें स्प्रे और जो दूसरे जो प्लांट प्रोटेक्शन के हवाले से जो इश्यूज हैं वो भी उसमें काफी ज्यादा हैं। तो इस हवाले से मैं ये कहूंगा कि जो रूट स्टॉक सिलेक्शन है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है आपकी क्वालिटी हार्वेस्टिंग के लिए, और पोस्ट हार्वेस्ट जो उसकी शेल्फ लाइफ है उसके हवाले से भी। तो अगर सही रूट स्टॉक सिलेक्शन हम करेंगे, तो हमारी जो प्रोडक्टिविटी होगी और उसकी जो क्वालिटी होगी, दोनों बेहतर होंगे। फिर वैरायटी सिलेक्शन भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, जो अक्सर हमारे जिम्मेदार भाई जो है ना वो अंडरमाइन कर जाते हैं, वो इसके ऊपर इतनी तवज्जो भी नहीं देते हैं, रूट स्टॉक के सिलेक्शन पे भी और वैरायटीज के सिलेक्शन पे भी। अब वैरायटीज के हवाले से मैं ये कहूंगा कि जी, दुनिया में इस वक्त कोई 6500 एप्पल वैरायटीज हैं, जिसमें से हार्डली कोई 300 के करीब जो है वो कल्टीवर्स हैं, यानी कि 300-350 एप्पल वैरायटीज जो हैं वो कल्टीवेट हो रहे हैं, वो लग रहे हैं दुनिया में, और वो एक्सेप्टेबल हैं। इस वक्त उनकी मार्केट बड़ी अच्छी है, जिसमें सबसे टॉप वैरायटीज आप रेड डिलीशियस को ले लें, या उसको गोल्डन डिलीशियस को ले लें, फिर उसके बाद मजीद मैकिंटॉश और भी वैरायटीज हैं। बहरहाल जो पाकिस्तान में इस वक्त जिसको तोर कुलू कहते हैं या काला कुलू कहते हैं, वो रेड डिलीशियस है, और जो सफेद कुलू या शिन कुलू जिसको कहते हैं यहाँ पर, तो वो है हमारा गोल्डन डिलीशियस। ये मेन वैरायटीज हैं। फिर उसके अलावा जो अर्ली वैरायटी है वो काजा वैरायटी है। तो ये मेनली ये 3 वैरायटीज लग रही हैं, जबकि इसके अलावा लोकल वैरायटीज भी हैं, जिसमें अमरी भी है और कश्मीरी भी है। ये वैरायटीज हैं, ये भी क्वाइट अर्ली भी हैं, तो वो तकरीबन अभी नापैद हो रहे हैं या कम हो गई हैं। तो उसको बहरहाल एग्रीकल्चर रिसर्च ने अपने उस पर जर्नप्लास जीपीयू जो वहाँ पर है, यहीं पर कोयटा में जो रिसर्च सेंटर है वहाँ पर मेंटेन किया हुआ है, और जो दूसरे भी रिसर्च सेंटर्स है अक्रॉस द प्रोविंस जो एप्पल एरियाज है वहाँ पे भी मेंटेन्ड है। वैरायटीज इस वक्त जो बलूचिस्तान में अवेलेबल है, कोई 53 के करीब वैरायटीज अवेलेबल है एप्पल्स के। लेकिन हर वैरायटी की अपनी वो इसकी चिलिंग रिक्वायरमेंट्स है, तो ये अपने उसके हिसाब से लगते हैं। अब एप्पल्स आप इस्लामाबाद में भी लगा सकते हैं,
अब लगे भी हैं वहां पर एप्पल्स, लेकिन वहां पे जो एप्पल वैरायटी लगी है वो एना वैरायटी है। ये इसराइली वैरायटी है जिसकी चिलिंग रिक्वायरमेंट जो है ना बहुत लो है, हार्डली इसके 200 से 250 आवर्स है चिलिंग रिक्वायरमेंट इसके। जबकि जो गोल्डन डिलीशियस है उसके 1800 से 2000 आवर्स हैं चिलिंग रिक्वायरमेंट। अब ये कोल्ड रीजन में या टेम्परेट रीजन जो है वहां पर ये पूरे हो सकते हैं। लेकिन हमारे जिम्मेदार भाई जो है ना ऐसे भी हैं कि जिनके एरियाज जहाँ पे चिलिंग रिक्वायरमेंट पूरे नहीं होते हैं, उनके सारे साल में मतलब विंटर सीजन में हार्डली चिलिंग आवर्स जो है ना 600 हैं या 800 हैं। वो 1800 आवर्स वाले जो है ना वैरायटीज अपने इलाके में उन्होंने लगाए हुए हैं। तो वहाँ जो वो फिर ये देखते हैं कि जी जो ज़ियारत का कह लें या कलात का कह लें, वहाँ जो एप्पल्स हैं वो बेस्ट क्वालिटी के, और मार्केट को उनको जो प्राइस फेच कर रहा है वो बहुत ज्यादा प्राइस कर रहा है। यानी कि वो फी कार्टन का एप्पल अगर कलात का जिम्मेदार का जा रहा है 2000 रुपए में, जबकि उसके मुकाबले में लो एटीट्यूड वाले का जहाँ पे जो है ना बमुश्किल 1000 जो है ना चिलिंग आवर्स भी पूरा नहीं हो रहा है, वहाँ भी एप्पल तो प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन उसकी जो उसका कलर डेवलपमेंट है, उसका जो साइज है, कलर की एप्पल की जो क्वालिटी है, वो जो है ना वो प्राइस जो है ना मार्केट में फार्मर को उससे नहीं मिल रहा है। हार्डली वो 800 रुपए में 700 रुपए में उसका एक कार्टन बिकता है। तो ये बड़ा इशू है। फार्मर कहते हैं कि जी ये मसले क्यों हैं, एग्रीकल्चर जो है ना हमें रिसर्च करके दे, हमारे ये मसाइल हल करके दे। हम उन्हें कहते हैं कि जी आपने 15-20 साल का आपका ये ऑर्चर्ड लगा हुआ है, जब आप ऑर्चर्ड लगा रहे थे आपने उस वक्त एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से मशवरा नहीं किया, आपने पूछा नहीं कि जी मैं कौन सी वैरायटीज लगाऊं, मेरे इलाके को कौन सी एप्पल की वैरायटी सूट करती है। तो हम वो फिर टाइमली उन्हें बता देते तो ये इश्यूज ना आते। लेकिन चूंकि अब वो ऑर्चर्ड्स लगे हुए हैं, तो ऐसे भी ऑर्चर्ड्स है जो 15 साल 20 साल 30 साल पुराने हैं, और वो प्रोडक्शन भी दे रहे हैं, लेकिन वो क्वालिटी प्रोडक्शन नहीं दे रहे हैं जिसको हम प्रेजेंट कर सकें या एक्सपोर्टेबल हो, या उसकी जो है ना उसको मार्केट रिटर्न उनको बड़ा अच्छा मिले। लिहाजा ये इश्यूज आते हैं इसमें। फिर हाई डेंसिटी और सुपर हाई डेंसिटी जो है ना, इस वक्त एग्रीकल्चर रिसर्च में पिछले चंद साल पहले 2017-18 में हमने इंट्रोड्यूस किया था हाई डेंसिटी के, जो कि 750 पौधे फी एकड़ लगते हैं। वो इस वक्त बड़े अच्छे हैं और प्रोडक्शन भी दे रहे हैं, और हाई क्वालिटी के प्रोडक्शन दे रहे हैं। यहाँ पर एग्रीकल्चर रिसर्च के इंस्टीट्यूट में वहाँ पे फील्ड में लगे हुए हैं। तो फार्मर्स को अभी ये कोशिश करनी चाहिए कि वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से रब्ता करें, और ये वाली हाई डेंसिटी जो वो है रूस्टॉक, और उसके ऊपर जो भी उनके इलाके के मुनासिबत से जो वैरायटी है वो उसके ऊपर बट करके बड वुड लगा के उसके जरिए जो है ना वो अपनी क्वालिटी को उसके प्रोडक्शन की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, और मार्केटेबिलिटी भी जो है ना वो उसमें सही उनको प्राइस मिल सकता है। फिर इसके अलावा सॉइल मैनेजमेंट, इसमें हमें ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम इसको जो है ना अक्सर जो है ना इग्नोर कर देते हैं, कि इसके एप्पल्स के लिए जो पीएच जो रिक्वायरमेंट है वो 5.5 और टू 6.5 ये पीएच रेंज इसका रिक्वायर्ड है। ये ऑलमोस्ट तकरीबन पूरा हो जाता है, अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो वो मैनेज हो सकता है। अलबत्ता जो सॉइल के इसके अलावा जो लोमी सॉइल होनी चाहिए, उसकी जो सॉइल है ऐसा ना हो कि नीचे हार्ड पेन हो, या सबस्ट्रेट जो उसका जो है वो हार्ड हो, उसका सबस्ट्रेटा जो है उसका वो जो है ना वो भी हार्ड पेन ना हो उसके नीचे। तो अक्सर ये ऑर्चर्ड्स में फेलियर भी आ जाते हैं, उनके पौधे जो है ना वो या तो कमजोर होते हैं, तो उसकी कमजोरी की वजह से, क्योंकि वहां पे नीचे हार्ड पेन होता है, तो पौधे की जो या दरख्त की जो उसकी जो हेल्थ है, उसकी जो सेहत है वो काफी कमजोर रहती है। उसकी एक वजह ये भी है कि सॉइल मैनेजमेंट जो है ना वो पहले से मैनेज नहीं किया हुआ होता है इस फार्मर ने। फिर मॉडर्न प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज है, उसकी जरूरत है कि आप किस तरीके से मॉडर्न प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज में, इसमें ये भी शामिल है कि जैसे आप हाई डेंसिटी के अगर आप वो यूज करें रूस्टॉक्स, और एप्रोप्रिएट वैरायटीज हो, एरिया के मुताबिक सिलेक्शन उनकी की गई हो, इसी तरह सॉइल को भी मैनेज किया गया हो। फिर उसकी प्रूनिंग और ट्रेनिंग जो है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर फार्मर उसकी प्रूनिंग पे तवज्जो नहीं देगा, उसकी ट्रेनिंग पे तवज्जो, बल्कि पहले ट्रेनिंग आती है किसी भी पौधे की, जैसे हम बच्चे की ट्रेनिंग करते हैं, इसी तरह से पौधे की भी ट्रेनिंग की जाती है पहले 3 साल। फिर उसके बाद जब पौधा प्रोडक्शन पे आ जाता है, फिर उसकी प्रूनिंग की जाती है, उसके साइज को कंट्रोल में रखा जाता है। उसके इसमें फिर 2 किस्म के आते हैं एप्पल्स, एक स्पर पे प्रोडक्शन देता है, एक बगैर स्पर के, यानी कि ब्रांचेस के ऊपर डायरेक्ट भी प्रोडक्शन देता है।
तो ये देखना होता है कि कौन सा ये स्पर वाले ट्रीज लगे हुए हैं या नॉन स्पर वाले, तो उसको फिर केयर करके जो है ना उसकी सही से प्रूनिंग की जाती है ताकि उसकी रेगुलर प्रोडक्शन उससे ली जाए। ऐसा ना हो 1 ईयर या फिर अल्टरनेट बेरिंग का जो इशू है वो आप प्रूनिंग के जरिए कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये चंद एक वो हैं पॉइंट्स हैं, गुजारिशात हैं जो कि अगर फार्मर हमारे इसको मद्देनजर रखे तो वो बड़ा इससे बेहतरीन न सिर्फ फायदा उठा सकते हैं बल्कि पैदावार इससे बड़ा बेहतरीन ले सकते हैं। अच्छा, ये दो तस्वीरें हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। जो राइट साइड पे ये एक ऑर्चर्ड है, यहाँ एक टिपिकल ऑर्चर्ड है जो ये हुई 78 ट्रीज पर एकड़ आते हैं। आप देख रहे कितने डेंसली प्लांटेड है ये तो ये उसका नवंबर या उसका दिसंबर की पिक्चर है, लेकिन आप देख रहे हैं फिर भी कितना डेंस्ड है। तो इसमें क्या कल्चरल प्रैक्टिसेस होंगे या इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस होंगे, या ऑर्चर्ड का बहुत बुरा हाल है। इस आप देख लें, फिर आप एक ट्री का आप देख लें, हमने जो एक ट्री को जो उसके एप्पल की कंडीशन देख लें, इसमें जो स्टेक्स दिए हुए हैं, ये स्टेज जो दिए हुए नीचे से इतने जो ये लकड़ी के जरिए इनकी ब्रांचेस को संभाला हुआ है। अब ये ट्री की कंडीशन हेल्थ बड़ी कमजोर है इसकी, इस पे प्रोडक्शन बम्पर क्रॉप तो है लेकिन इसके एप्पल्स के साइज भी आप देख रहे हैं ये भी यूनिफॉर्म नहीं होगा। ये बड़ा इशू आता है हमारे पोस्ट हार्वेस्ट में। फिर जब अगर हम एक्सपोर्ट की तरफ जाते हैं तो ये इश्यूज आते हैं। जब हम देखते हैं कि जी हमारा इलाका भी बेहतरीन है, क्लाइमेटिक कंडीशंस भी बड़ी बेहतरीन है, लेकिन फिर भी क्यों हमारे एप्पल्स जो है ना एक्सपोर्ट क्यों नहीं हो पा रहे हैं, बाज़ जिम्मेदारों का ये भी काफी सवाल आता है। उसकी वजूहत ये हैं, अगर आप ये एक ट्री को देख लें जिसको हमने जूम करके तस्वीर दी हुई इसकी कंडीशन देख लें तो ये ओवर क्रॉप्ड है। अब इसकी जो है ना थिनिंग भी नहीं की गई और इसकी प्रूनिंग भी नहीं की गई, जिसकी वजह से इसकी अब ये प्रोडक्शन जो है ना वो क्वालिटी की प्रोडक्शन नहीं है जो आप इसको प्रेजेंट कर सके। तो ये वाले इश्यूज हैं, पोस्ट हार्वेस्ट के इश्यूज आप कह लें या हार्वेस्टिंग के इश्यूज हैं कि क्वालिटी प्रोडक्शन आप नहीं दे पाते। नेक्स्ट प्लीज। अब उनके मुकाबले में अगर देखा जाए पिछली स्लाइड्स के, आप इसमें देखें ये सुपर हाई डेंसिटी पे ये लगे हुए हैं, गाला वैरायटी लगी हुई है। आप इसके देखें एप्पल्स की यूनिफॉर्म साइज एप्पल्स हैं और ये आप उसका देख लें, लैंड का यूटिलाइजेशन देख लें, बिल्कुल ये हार्डली कोई 3 से 5 फुट के फासले पे लगा हुआ है हर पौधा। और इनके और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रूट देख ले एक पौधे के ऊपर। तो ये बड़ा अच्छा प्रेजेंटेशन एक हवाले से अगर जमींदार भाई और हमारे दूसरे जो स्टेक होल्डर्स हैं अगर वो इसको देख लें तो ये बड़ा एक बेहतरीन वो है क्लासिकल प्रेजेंटेशन है इस हवाले से एप्पल्स की, जो इस वक्त मॉडर्न प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के तहत जो है ना ये प्लांटेशन की गई है। इसी तरह से एक एरियल व्यू है, नेक्स्ट प्लीज आप देख लें। ये एक एरियल व्यू है, सुपर हाई डेंसिटी पे लगे हुए हैं एप्पल्स। ऐसे लगते हैं कि ये ग्रेप्स का वो है, वाइन यार्ड है, ये अंगूर का वो लगा हुआ है, एक प्लॉट लगा हुआ है, लेकिन ये एप्पल्स लगे हुए हैं। नेक्स्ट प्लीज। अब एप्पल्स ऑर्चर्ड मैनेजमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर ये हम नहीं करेंगे तो हमारे जो हार्वेस्ट के ऊपर टाइम पे और फिर पोस्ट हार्वेस्ट जो हमारी हैंडलिंग है वो सारी बेकार जाएंगी। वो सारे हमारी जितनी कोशिशें होंगी, आप बेहतरीन वेयर हाउस बना लें, बेहतरीन कोल्ड स्टोर सिस्टम हो जाए, बेहतरीन पैकेजिंग आप कर ले एप्पल्स की, लेकिन अगर ये सारी चीजें मैनेजमेंट आप नहीं करेंगे तो वो सारी चीजें आपकी जाया जाएंगी। लिहाजा इसमें सबसे पहले ये अगर टेक्निकल असिस्टेंस लिया जाए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से या पीएचडेक से, या पीएचडेक खुद भी इटसेल्फ वहाँ पे माहिरीन है, वो बेहतर समझते हैं हॉर्टिकल्चर को और उसकी मार्केटिंग को भी बहुत ज्यादा बेहतर समझते हैं, और फिर इंटरनेशनली भी इनका एक्सपीरियंस है कि कहाँ पे एक्सपोर्ट हो सकता है और किन किन ममालिक में इनकी डिमांड है। खासकर ये जो अभी एक्सपो हुआ है, लाजमी इसके बाद एक डेटा भी सामने आएगा इंशाल्लाह, तो उसमें ये सारा कुछ होगा कि किन कंट्रीज में पोटेंशियल है कि पाकिस्तान की जो प्रोडक्शन है एप्पल्स की खासकर कि वो वहां जाकर हम एक्सपोर्ट कर सकें या उनके मार्केट में जो है ना स्पेस बना सकें। तो ये सारी चीजें में मद्देनजर रखना होगा। फिर इसी तरह से इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस जो पीछे हम काफी डिटेल से जिक्र कर चुके हैं उसका, फिर प्री हार्वेस्ट केमिकल ट्रीटमेंट्स हैं, इसमें बहुत सारे, खासकर जो थिनिंग का मैंने जिक्र किया। अब बड़े बड़े ऑर्चर्ड्स हैं या बड़े फार्मर्स हैं जिनके मतलब 50 से ज्यादा एकड़ के ऑर्चर्ड्स हैं, अब उसमें थिनिंग करना मैनुअली, वो खासकर लेबर भी आजकल पाकिस्तान में बहुत महंगा हो गया है। तो इस हवाले से थिनिंग अगर हम केमिकल के जरिए कर लें
तो वो न सिर्फ दरख्त के सेहत के लिए ठीक होगा, बल्कि आपके पास एप्पल क्वालिटी की और बेहतरीन क्वालिटी का और बेहतरीन साइज के एप्पल्स जो है ना यूनिफॉर्म साइज में आप उसको हार्वेस्ट कर पाएंगे। एथेफोन एक केमिकल है जिसका अगर स्प्रे किया जाए वो आपको बड़ा मॉडरेट किस्म का मेन जो है ना फ्रूट्स को जो है ना ब्रांचेस में रहने देगा, और बाकी जो एक्सेसिव फ्रूट है या फ्लावर्स है उसको ड्रॉप कर देगा। तो एथेफोन का यूज जो है ना ये केमिकल एक बड़ा जरूरी है। उसके अलावा फिर यहाँ पे इश्यूज आते हैं, अगर स्प्रिंग का सीजन जो है ना वो वेट है, यानी कि बारिशें ज्यादा हो रही है स्प्रिंग में आफ्टर फ्लावरिंग एंड आफ्टर फ्रूट सेट, तो उसमें बड़ा खतरा है कि जो ऐसे पेस्टिसाइड्स हैं, पेस्ट हैं जो इसके ऊपर जो है ना पैथोजेंस हैं वो अटैक कर रहे हैं आपके ऑर्चर्ड के ऊपर या फ्रूट्स के ऊपर या लीफ के ऊपर। तो उसके अपने केमिकल्स और प्लांट पैथोलॉजी साइड है या जो एंटोमोलॉजी साइड है उस ये वहां से फिर अगर मशवरे लिए जाए तो उसको सही केमिकल और सही टाइम पे अगर उसका थ्रेशोल्ड देखा जाए तो तब जाकर अगर किया जाए। बाज़ औक़ात बड़ा मामूली सा पेस्ट अटैक होता है, लेकिन फार्मर उसको देखकर एकदम परेशान हो जाता है और फौरन बाजार से दवाई लेकर स्प्रे करना शुरू कर देता है, जिसमें उसके स्प्रे भी ज़ाया होता है, उसकी जो फ्रूट है वो भी कंटेमिनेटेड हो जाता है। हालांकि उसमें जरूरत नहीं होती है स्प्रे करने की, उसका अपना थ्रेशोल्ड लेवल है जो कि वो पैथोलॉजी अगर एक पैथोलॉजिस्ट से वो राब्ता कर ले या इंटोमोलॉजिस्ट से राब्ता कर ले तो वो उनको सही तरीके से बता सकेंगे कि जी आपका ये स्टेज अभी नहीं है स्प्रे करने का, अगर करना है तो किस तरह से करना है और कौन सा केमिकल करना है, लिहाजा इसको भी देखा जाए। तो वो भी एप्पल से अल्टीमेटली फिर एप्पल की जो आपकी आखिर में जो प्रोडक्शन है उसके ऊपर भी इसका बड़ा इम्पैक्ट होता है। फिर उसके बाद हार्वेस्टिंग ऑफ एप्पल्स जो है ना उसका तरीकाकार उसके तोड़ने का मेनली ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है कि अगर आपकी क्वालिटी की प्रोडक्शन आ गई है एप्पल्स की आपकी ऑर्चर्ड की, अब अगर आपका लेबर उसमें जो है ना वो ट्रेंड नहीं है या लेबर को पता नहीं है या वो केयरलेस है, वो हार्वेस्ट सही नहीं कर रहे, आपके एप्पल को सही जो बाग का एप्पल है उसको सही तोड़ नहीं रहे ट्री से, तो ये भी बहुत सारे न सिर्फ नुकसान का बायस बनता है ये, बल्कि अल्टीमेटली आपका जो जितने भी इंटरवेंशंस हैं आपने जितने इनपुट्स किए हुए हैं इतने आपने जो मेहनत का वो सारी आपके रायगा होने का जो है ना उसमें एहतमाल होता है। बाज़ औक़ात वो जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस हैं उसमें ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये भी बड़ा कंट्रीब्यूट करता है। ये इस तरह से मैं इसके आपको मिसाल देना चाहूंगा कि अगर एक एप्पल उसमें जब कार्टन में पैक किया जाता है, अगर उसमें एक इंजर्ड एप्पल है और वो जब जब फ्रेश एप्पल तोड़ा जाता है अगर उसमें कोई इंजरी आ जाए बाज़ औक़ात वो नजर भी नहीं आता है। तो ये भी बड़ा उसकी जरूरत है कि आप मतलब इसके उसमें ट्रेनिंग में ऐसे भी बहुत ज्यादा उसकी जरूरत नहीं है। लेबर को अगर मामूली से ट्रेनिंग दी जाए या उनको उस लेबर को पहले से बता दिया जाए कि तोड़ने का ये तरीका है, उसको रखने का ये तरीका है, उसको हैंडल करने का ये तरीका है, तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे कम से कम 15 से 20% जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज हैं वो इस तरह से हम कंट्रोल कर सकेंगे। क्योंकि यहाँ पे बड़े इश्यूज आते हैं, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, अगर एप्पल को आप फ्रेश तोड़ेंगे उसमें कोई इंजरी आ जाती है, कोई ब्रूज आ जाता है या कोई कट आ जाता है, वो शुरू शुरू में नजर नहीं आता है। वो एप्पल जब पैक हो जाता है दूसरे एप्पल्स के साथ, तो उस कार्टन में जब आप उसको रखते हैं फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम जब आप उसको कोल्ड स्टोर ले जाते हैं या उसको ट्रांसपोर्टेशन के दौरान, अब ये जो इंजर्ड एप्पल है इसके अंदर जो है ना इथैलिन एवोल्यूशन जो है ना वो इसकी फिजियोलॉजी जो है इसको स्पीड अप कर देती है। यानी कि जब वो इंजर्ड होता है तो उसमें इथैलिन इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो इथाइलिन गैस जब इंक्रीज होना शुरू हो जाता है तो इसकी वजह से ये इथाइलिन आपको पता है कि ये साइनसेस को काज करता है, यानी कि उसको फ्रूट को जो है ना डेथ की तरफ यानी बुढ़ापे की तरफ ले जाता है। तो जब ये खुद भी बुढ़ापे की तरफ जाता है फिर इथाइलिन के प्रोडक्शन की वजह से ये बाकी जो साथ वाले एप्पल्स हैं उस लेयर में, फिर उससे नीचे वाले लेयर, उससे ऊपर वाले लेयर, उनको भी मुतासिर करना शुरू कर देता है। तो उनकी भी शेल्फ लाइफ कम होना शुरू हो जाती है, वो भी सेनेसेंस की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। और इसी तरह फिर ये एक कार्टन फिर पूरा लॉट जो अगर वो वहां पे कंटेनर में है या कोल्ड स्टोर में पड़ा हुआ है उन बाकी को भी अफेक्ट करना शुरू कर देता है। तो इस वजह से ये हमारे जो पोस्ट हार्वेस्ट में बड़ा ये कंट्रीब्यूट करता है ये वाला फैक्टर भी। तो इसलिए अगर हार्वेस्टिंग हम करें बड़े केयरफुली करें, हम अपने जो लेबर है उसको जो टूल्स भी सही तरीके से अच्छे वाले टूल्स दें ताकि वो बड़े शार्प हों और तोड़ने में आसानी भी हो एप्पल्स को उससे डिटैच करने में ब्रांच से, या उसका तरीकाकार हो कि किस तरह करके ट्विस्ट करके उसको अलग किया जाए ब्रांच से एप्पल को, या फिर उसको हैंडलिंग, फिर उसको सैक्स में रखना यानी कि थैलों में रखना और किस तरह से उनको उठाना, उनको पटखना नहीं जमीन पे। फिर उनको जो पैकिंग करते हैं अक्सर हमने देखा है
कि आपके भी मुशाहिदे में आया होगा कि जिम्मेदार लेबर जो है ना उसको पैक करके बाज़ औक़ात एप्पल्स का साइज कार्टन से या कैरेट से ज्यादा होता है, तो वो लेबर उसके ऊपर खड़े होकर जो है ना उसको प्रेस करने की कोशिश करता है, तो जिसकी वजह से उसमें मजीद वो जो एप्पल्स हैं जो साबित होते हैं वो भी जख्मी हो जाते हैं और उस पे ब्रूजेज आ जाते हैं और वो मजीद फिर इथाइलिन का जो है ना एवोल्यूशन का उसकी प्रोडक्शन का जो है ना वो बायस बनते हैं, जिसकी वजह से पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस मजीद हमारे ज्यादा हो जाते हैं। फिर इस हवाले से पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग के हवाले से मैं ये कहूंगा कि जब आप फसल टूट गया तोड़ के आ गया है, अब उसके ढेर लगे हुए हैं फील्ड के अंदर, उसको साये में रखा जाए, जो ठंडा साया हो बाग के अंदर या कोई एरिया हो या कोई ऐसा शेड हो या कोई वेयर हाउस जैसा बना हो, वहां पे सारे उसको जो है ना एप्पल्स को रखा जाए, फिर वहीं पे सॉर्टिंग की जाए। फिर उनके ऊपर अगर ब्लास्ट चिलर है तो पहले उसको जो है ना पहले उसके जो फील्ड हीट रिमूव किया जाए, उससे साए में रखकर चंद घंटे, फिर जब टेम्परेचर एप्पल्स का नॉर्मल हो जाए, फील्ड की निस्बत रूम टेम्परेचर पे तकरीबन आ जाए, तो उसका अगर ब्लास्ट चिलर में रखा जाए, उसको एकदम टेम्परेचर को अगर लो किया जाए, तो उसमें उससे ये होता है कि आपके जो एप्पल्स हैं उसके कई गुना मतलब कई वीक्स जो है ना उसकी जो है ना जो स्टोरेबिलिटी है या शेल्फ लाइफ है वो इंक्रीज हो जाती है। ये एक छोटा सा वो है, अगर टूल है अगर ये किया जाए या वो टिप है, तो इस हवाले से ये भी मैं कहूँगा कि अगर हैंडलिंग को हमने मजीद इम्प्रूव करना है, तो उसमें ये कि वेयर हाउसेज अगर हम स्टैब्लिश कर सकें, अगर ये पीएचडी या कोई भी हमारा इदारे हैं यहाँ पर, एफएओ है, यूरोपियन यूनियन, ये दूसरे और भी बड़े प्रोजेक्ट्स भी यहाँ पर जो है ना वो एग्जीक्यूट हो रहे हैं, अगर उसमें कुशन हो इस किस्म के एक दो पायलट बेसिस पे एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर एक दो वेयर हाउसेज बनाए जाएं, और उसकी जब अफादियत फार्मर देखेंगे, फिर मेरा ख्याल ये कि प्राइवेट सेक्टर और फार्मर खुद भी वो वेयर हाउस जो है ना वो बना लेंगे, तो इससे भी हमारे पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज और जो उसकी जो क्वालिटी है न सिर्फ इनहांस होगी बल्कि पोस्ट हार्वेस्ट जो लॉसेज है वो मिनिमाइज होंगी। फिर उसके बाद जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप एस्टेब्लिशमेंट है या वेयर हाउस है, वो इसी हवाले से मैं जिक्र कर चुका हूँ कि अगर वेयर हाउसेज अगर हम बना सकें, तो ये इस एप्पल के जो क्रॉप है इसको हम जो है ना बड़े बेहतरीन तरीके से न सिर्फ हम अपनी नेशनल मार्केट में बल्कि इंटरनेशनल मार्केट में भी प्रेजेंट कर सकेंगे। नेक्स्ट प्लीज। फिर हार्वेस्टिंग ऑफ एप्पल्स के प्रॉपर स्टेज ऑफ हार्वेस्टिंग हमने देखना है कि एप्पल तैयार भी हैं या नहीं। अब ये देखा जाए कि यहाँ पर हमारे एप्पल्स में पहली वाली तस्वीर में आप देख सकते हैं राइट हैंड पे, अभी ये एप्पल तैयार नहीं है हार्वेस्ट के लिए। अलबत्ता अगर हमने इंटरनेशनल मार्केट में अगर हमने हार्वेस्ट भेजना है, दुबई फिर भी नजदीक है, अगर हमने यूरोप एक्सपोर्ट करना है या हमने फार ईस्ट में हमने इसको एक्सपोर्ट करना है, तो फिर ये वाला स्टेज बेहतर है। जो राइट हैंड पे ऊपर जो हमारी तस्वीर है यहाँ पर अगर हम इसको हार्वेस्ट करने तो ये ऑलमोस्ट तैयार है। अगर हमने नेशनल मार्केट में मिसाल के तौर पे कराची, लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद या हैदराबाद, मुल्तान, इन मार्केट्स में हम मैच करना है या इनकी डेस्टिनेशन है, तो ये जो नीचे वाली तस्वीर है ये कलर इसने पूरा डेवलप हो गया है, इस रेडी फॉर पिकिंग और पैकिंग एंड डिस्पैचिंग या ट्रांसपोर्टेशन के लिए ये वाले एप्पल्स हमारे रेडी हैं। लेकिन इसके लिए कई टूल्स भी हैं, वो टूल्स भी हम देख सकते हैं। हमारे जो जिम्मेदार भाई अगर इस पे तवज्जो दें कि इसमें एक आयोडीन टेस्ट किया जाता है। आयोडीन आम मिलता है, ये जो टिंचर जिसको कहते हैं ब्लू कलर का, उस डिप किया जाए तो उसमें मैच्योरिटी, इमेच्योरिटी, ये सारा आपको जो है ना आसानी से एक और है, इसको पेनेट्रोमीटर कहते हैं। तो हर उसका एप्पल का डेस्टिनेशन के लिए आप उस पेनेट्रो के देख सकते हैं कि उसका प्रेशर जो आता है उसमें पर केजी और वो सरफेस के ऊपर, तो वो कितना सकते हैं कि आपका जो ऑर्चर्ड का एप्पल है वो तैयार है या नहीं है। टीएसएस के जरिए ये एक और टूल है जिसको हम यूज कर सकते हैं। अगर हम टीएसएस को इस्तेमाल करने उसमें टोटल सॉल्युबल सॉलिड्स, उसके जरिए भी वो बड़ा आसानी से फार्मर खुद कर सकता है। सिर्फ उसको अगर मामूली सा एक ऑफिसर सिर्फ ट्रेनिंग दे दे तो 4-5 मिनट के अंदर वो सीख सकता है। तो ये बड़े इजी टूल्स हैं। अगर हम ये प्रॉपर स्टेज ऑफ
हार्वेस्टिंग अगर हम डिटरमाइन कर लें तो ये भी हमारे बहुत सारे पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को मिनिमाइज कर सकते हैं, और हमारी जो एप्पल की क्वालिटी है वो भी हमारी जो है ना प्रेजेंटेबल होगी इंशाल्लाह। फिर नेक्स्ट अगर हम देखें इथाइलिन का जो रोल है एप्पल्स में, जो हॉर्टिकल्चरल वो है प्रोड्यूस है, उसको दो ग्रुप्स में क्लासिफाई किया जाता है, एक क्लाइमेट्रिक और एक नॉन क्लाइमेट्रिक। एप्पल्स चूंकि क्लाइमेट्रिक उसमें आते हैं क्लासिफिकेशन में या उस ग्रुप में आते हैं, तो उसमें इथाइलिन जो है ना वो इफेक्ट करता है। इसकी इथाइलिन जो है ना इसकी मेच्योरिटी को, इसकी राइपनिंग को, फिर उसके बाद इसके सेनेसेंस के स्टेज को, ये सारी चीजों को जो है ना इथाइलिन मैनिपुलेट करता है। तो अब इथाइलिन को कंट्रोल करने के लिए वो आगे जिक्र करेंगे कि कोल्ड स्टोरेज में या हैंडलिंग में कितना हमने टेम्परेचर मेंटेन करना है ताकि एप्पल की क्वालिटी और उसकी शेल्फ लाइफ दोनों इंटैक्ट रहे। इसी तरह से अगर प्रॉपर वे ऑफ पिकिंग ऑफ एप्पल्स की जाए, जो पहले भी जिक्र आ गया उसका, यहाँ पे भी यही कि अगर प्रॉपर पिकिंग की जाए, उसमें जख्मी फ्रूट ना हो और दरख्त को भी नुकसान ना पहुंचे, तो ये क्वालिटी अगले साल भी आपको क्वालिटी प्रोडक्शन मिल सकती है, बल्कि उससे भी बेहतर मिल सकती है अगर हम ये सारे जो कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं और एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस हैं इनको अगर हम फॉलो करें। फिर इसी तरह फिर सॉर्टिंग ऑफ एप्पल्स है, अगर सही तरीके से हम ए ग्रेड, बी ग्रेड और सी ग्रेड, अगरचे हम उसमें फिलहाल हमारा जो 99.9% जो हमारे ऑर्चर्ड्स हैं एप्पल्स के, वो मेनली जो है ना लोकल रूस्टॉक पे है। इस वजह से हमारे यहाँ बड़े इश्यूज हैं ग्रेड ए, बल्कि डी और ई भी आ रहे हैं एप्पल्स की जो वो है। अब पैकिंग में भी आप देख सकते हैं इस तरह से हमारी रीडिंग है उसके ऑर्चर्ड के एप्पल्स हैं, या अगर इंटरनेशनली अगर एक्सपोर्ट पे हम जाएं, जो भी आपसे जो उस मुल्क का इंपोर्टर है वो आपसे एक ही ग्रेड का और एक ही क्वालिटी का चीज मांगेगा और हर साल मांगेगा। तो ये सारी चीजें अगर हम कर पाएंगे तो तब जाकर डॉक्टर साहब आपकी आवाज नहीं ऑडिबल। आप आपकी आवाज नहीं आ रही सर। डॉक्टर साहब डिस्कनेक्ट हो गए हैं, मेरे ख्याल है उनकी तरफ कनेक्टिविटी का इशू है। तो अभी जैसे ही वो दोबारा से ज्वाइन होते हैं तो वो अपनी डॉक्टर स्पीच। साहब हमारे साथ ही कनेक्टेड है, वो म्यूटेड है सर, आप अनम्यूट करिएगा अपने आप को। डॉक्टर साहब आप अनम्यूट करिएगा प्लीज, आप अभी तक म्यूट हैं। जी अब आवाज आ रही है भाई? जी आ रही है। जी अभी आ रही है। अच्छा, सॉरी मेरे ख्याल से डिसरप्शन हुई है डिस्कनेक्शन की वजह से। जब बात कर रहे थे सॉर्टिंग ऑफ एप्पल्स की, फिर उसकी पैकेजिंग की, उससे पहले उसकी ग्रेडिंग की। अगर हम प्रॉपरली ग्रेडिंग कर सकें, इसमें बाहर ममालिक में हम देखते हैं बाकायदा ग्रेडिंग मशीन्स हैं, वो 1 आवर में जो है ना टन्स ऑफ एप्पल्स की ग्रेडिंग करके दे देते हैं, जबकि हमारे यहाँ लेबर, ये भी लेबर इंटेंसिव है और जो इंटेंसिव भी है ये। अगर हम ये वाला पोर्शन अगर हम वो कर सकें। हेलो, आवाज आ जी जी कंटिन्यू करें डॉक्टर साहब, आवाज आ रही है। हाँ आ रही है सर आपकी आवाज, कंटिन्यू रखें। जी आवाज आ रही है अब? जी जी आ रही है, डॉक्टर साहब कंटिन्यू करें। सर आवाज तो आ रही है लेकिन काइंडली इसको वाइंड अप करें, टाइम एक्स्ट्रा हो रहा है।
डॉक्टर साहब मेरे ख्याल डिस्कनेक्ट हो गए, उनकी आवाज नहीं आ रही, कनेक्टिविटी का इशू है उनकी तरफ। तो जैसे ही वो ज्वाइन करते हैं तो वो अपना इधर से ही कंटिन्यू रखेंगे। जाफर आप टेलीफोन करके चेक कर लें एक बार उनसे। जी मैं सर फोन कर रहा हूँ। जी मकसूद साहब, सर आप कोई बात करना चाह रहे हैं? डॉक्टर साहब आ गए हैं। मकसूद साहब, सर आप अभी कोई बात करना चाहेंगे या डॉक्टर हाँ साहब जी सर, मैं सर सर मेरा नाम मकसूद जट है। मैं नायब सदर हूँ पोटैटो फ्रूट वेजिटेबल ग्रोअर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी का। डॉक्टर साहब से एक दो मालूमात भी लेनी है और एक दो सवाल भी। सवाल ये है कि डॉक्टर साहब तो खुद भी इंचार्ज रहे हैं पूरे सूबे के और अब भी हैं, लेकिन आज तक जो जितने भी फ्रूट हैं खासकर बलूचिस्तान में और बाकी सूबों के भी, पंजाब में भी, सिंध में भी, तो उनका ग्रेडिंग का मेयार बिल्कुल नहीं रहा। सेब है, अनार है, आलू बुखारा है, अंगूर, खुबानी, आड़ू जो भी है, वो ऊपर वाली तय अच्छी होती है, नीचे वाली उससे माठी होती है, उससे माठी होती है, और आखिरी का तो कोई हाल नहीं। इसलिए एक तो ये है कि ये जो ग्रेडिंग का मेयार जो है वो बनवाएं हिम्मत करके। दूसरे सर एक ये है कि ग्रेडिंग के मेयार के साथ साथ ग्रेडिंग का मटेरियल और वजन का भी मेयार बनाएं। वो काफ़ी बड़ी आलू की बोरी है, वो 122 किलो की होती है, और इसी तरीके से सेब बड़े बड़े पैकेट होते हैं, तो उनका भी नीचे वाला जो है सेब मुतासर हो जाता है। तो ये वजन का मेयार और ग्रेडिंग मेयार जो है ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा सर ये मेरे एक दो सवाल हैं कि डॉक्टर साहब से कि 93% सेब जो है वो पैदा होता है बलूचिस्तान में। पाकिस्तान से कुल कितना सेब एक्सपोर्ट होता है और कितना सेब इंपोर्ट होता है? और तीसरा सवाल ये है सर कि कोई पूरे बलूचिस्तान में कोई 1 एकड़ 2 एकड़ या कोई मॉडल फार्मिंग है न्यूजीलैंड के स्टाइल पर? बहुत मेहरबानी सर। हाँ सर, एक और भी है कि बलूचिस्तान में सेब के वैल्यू एडिशन के कितने प्लांट हैं? बहुत मेहरबानी सर। जी जी थैंक यू मकसूद जट साहब। डॉक्टर साहब अपनी प्रेजेंटेशन कंटिन्यू भी करेंगे और ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन आपके सवालों को भी एड्रेस करेंगे सर। थैंक यू डॉक्टर साहब, हेलो ओवर टू यू सर। जी हेलो थैंक यू। जी थैंक यू। ये मकसूद साहब के बड़े अच्छे सवालात हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा जो है ना तरीके से वो इलाबोरेट किया है। जो इश्यूज हैं हमारे मार्केट में भी और कंज्यूमर के, अभी डॉक्टर साहब का मकसूद साहब ने जो बात की है वो कंज्यूमर के हवाले से भी उन्होंने ठीक कहा कि जो साइज है एप्पल्स का, वो उसमें जो कोई कार्टन या क्रेट आप कोई कंज्यूमर खरीदता है तो उसमें यूनिफॉर्म साइज नहीं होता, क्योंकि ये हमारे इश्यूज हैं। ये जो सारी बातें मैंने उस पिछले स्लाइड्स में की वो सारी उसके ये सब इनकी वजह से हैं कि हमारा जो साइट सिलेक्शन से लेकर फिर रूट स्टॉक सिलेक्शन, फिर वैरायटीज की सिलेक्शन, ये सारे कंट्रीब्यूट करते हैं इसमें। अब चूंकि जिम्मेदार ने पैदावार ले ली है, उसका ऑर्चर्ड है, तो लिहाजा उसने अपने उस प्रोड्यूस को जो है ना वो मार्केट करना है बाय हुक और क्रुक। उसमें जो पता नहीं उर्दू में क्या कहते हैं इसको, उसने किसी ना किसी तरह मार्केट भिजवा कर उसको कुछ पैसे कमाने हैं। तो ये हमारे उसमें भी एथिक्स में भी आता है, अखलाकी तौर पे भी अगर हम उसको देखें, हमें इस चीज़ों को सही करने की ज़रूरत है। और जब मैं डीजी था, एज ए डीजी मैंने काफ़ी कोशिश की और हमने काफ़ी फील्ड किधर है डेज भी साहब, किए किधर है? फार्मर्स के साथ। उनके साथ फार्मर्स के लिए सेमिनार्स भी हमने किए, वहाँ पर उनको ट्रेनिंग्स भी हम देते हैं, अपने पास बुला कर भी अपने ही हमारे कॉन्फ्रेंस हॉल में हमने फार्मर्स को मतलब उसके मुताबिक जो हमारे पास प्रोजेक्ट्स हुए हैं या उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके मुताबिक हमने ये सारी चीजें एड्रेस की हैं और कर भी रहे हैं। काफी इंप्रूवमेंट भी आई है, अभी काफी बहुत सारी चेंजेस आई हैं इसमें अगर आप देख लें, पहले वुडन बॉक्सेस यूज हो रहे थे, अब वो तकरीबन आहिस्ता से कम हो रहे हैं और नापेत होते जा रहे हैं। इसमें कार्टन बॉक्सेस हैं, उसमें काफी हद तक ये जो साइज का एप्पल्स के जो है इसके इश्यूज जो है ना अभी एड्रेस हो रहे हैं। लेकिन बहरहाल
मसाइल अभी भी हैं, उनको हल करने की जरूरत है। उन्होंने मकसूद साहब ने बिल्कुल राइटली ये पॉइंट आउट की है, ये वाली चीजें। जहां तक उसकी बात है कि जो न्यूजीलैंड के उस पे कितने वो लगे हुए हैं, क्योंकि मैं पिछले 1 साल से अब वहाँ पे नहीं हूँ एग्रीकल्चर सेटअप में। इस वक्त मैं चीफ मिनिस्टर इंस्पेक्शन टीम में एज ए टेक्निकल मेंबर, टेक्निकल साइड मैं देख रहा हूँ प्रोविंस के जो टेक्निकल यहाँ पे डिपार्टमेंट्स हैं। उस हवाले से मेनली एग्रीकल्चर अब मेरा वो उस तरह से है नहीं मेरे पास, डायरेक्टली मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ उस तरह से। लेकिन बहरहाल उसमें जो एज ए डीजी मैंने इंट्रोड्यूस कर दिए, वहाँ से यूरोप से हमने इंपोर्ट किए थे पौधे जो हाई डेंसिटी के, जो मैंने जिक्र किया पिछली स्लाइड में कि 750 फी एकड़ जो पौधे हैं वो लगे हुए हैं ARI कोयटा में। न सिर्फ एप्पल के बल्कि वहाँ पर प्लम्स के, पीचेस के और एप्रिकॉट के भी साथ में हमने इंपोर्ट करवाए थे, वो भी लगे हुए हैं। अब वो इनफ जो है ना ग्रोन इनफ ट्रीज हैं, हम उनसे जो ना स्टूडिंग के जरिए जो है ना उसको जो अपना तरीकाकार है हॉर्टिकल्चर में, जो आप उसमें से उसके जो पौधे ऑफ शूट्स हैं उसके जरिए फिर आप जो है ना फिर नर्सरी रेज करते हैं। एक और सेटअप है हमारा टिश्यू कल्चर के जरिए, हम कोशिश कर रहे हैं कि टिश्यू कल्चर का हमारा वहाँ पूरी लेबोरेटरी है वो भी फंक्शनल हो रही है। जब मैं था वहाँ पे उस वक्त हमने इसके इक्विपमेंट सारे इंपोर्ट कर दिए थे, इक्विपमेंट आ गए थे उसके लेबोरेटरी के लिए टिश्यू कल्चर की, जिसपे हम बहुत ही कम टाइम में हजारों लाखों की तादाद में पौधे तैयार करके उसमें हम फार्मर को भी दे सकते थे। इवन कि हम एक्सपोर्ट की पोजीशन में भी आ सकते हैं टिश्यू कल्चर के जरिए। तो बहरहाल ये टूल्स हैं, इस पे काम हो रहा है। तो आने वाले दिनों में इंशाल्लाह हौसला अफजा और अच्छी बातें जो है ना सुनने को हमें मिलेंगी। अभी अगर हम आते हैं मेन उसकी तरफ, हमारा जो टॉपिक है जिसपे हम वो कर रहे हैं आज, ये हमारा वेबिनार है, सॉर्टिंग ऑफ एप्पल्स का इशू हमने हैंडल कर लिया। कन्वेंशनल स्टोरेज ऑफ एप्पल्स हैं, ये भी बड़ा वो है। अगर हम कन्वेंशनल स्टोरेज हम कर लें हमारे वहीं पर, अगर फार्मर जो जहाँ पर हमारे ये ऑर्चर्ड्स हैं मेनली, खासकर हमारा जो कलात का एरिया है काफी वो हायर एल्टीट्यूड पे है, वहाँ पे टेम्परेचर काफी लो रहता है, समर में भी टेम्परेचर लो रहता है। समर्स भी बड़े हमारे यहाँ वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, और ज़ियारत में, हरबोई में, फिर इस तरह तोबा काकड़ी में, तोबा चगजई में, ये बरशोर, ये हमारे इलाके हैं, पशीन के ऊपर वाले इलाके, ये काफी खानोजी का इलाका है, बड़ा ठंडा है, मुस्लिम बाग का एरिया है। तो यहाँ पर कन्वेंशनल कोल्ड स्टोरेजेस भी, कोल्ड स्टोरेज तो आप उसको नहीं कह सकते हैं, हम उसको कन्वेंशनल स्टोरेजेस कहते हैं। उसमें एरिस हमने बनाए हैं, एक दो हमने किए भी है पिछले FAO के प्रोजेक्ट के थ्रू, उनके भी वो थे, उसमें कंसल्टेंट्स भी थे, उसमें हमारे अपने प्रोविंशियल वो भी थे, ऑफिसर्स भी थे। तो उसका बड़ा खातिर ख्वाह रिजल्ट्स आए। फार्मर अगर वो अपने एप्पल्स जो है ना स्टोर करना चाहता है, क्योंकि जब हार्वेस्टिंग हो रही होती है तो उस वक्त मार्केट गलट होता है। एप्पल्स न सिर्फ जो है ना हमारे अपने बलूचिस्तान के हार्वेस्ट होके मार्केट में पहुंच रहे होते हैं, बल्कि अफगानिस्तान और ईरान से भी आ जाते हैं, क्योंकि ये हमारी नेबरिंग कंट्रीज हैं, हमारी जो बॉर्डर्स हैं वो ओपन है। वैसे भी WTO के तहत जो है ना पाकिस्तान सिग्नेटरी है, वन ऑफ द WTO कंट्रीज में से पाकिस्तान भी सिग्नेटरी है। तो उसमें आप किसी भी मुल्क का जो प्रोडक्शन है आप रोक नहीं सकते अपने मुल्क में। अलबत्ता आप अपने स्टैंडर्ड्स के मुताबिक आप उसको चेक कर सकते हैं कि जी हमारी कंट्री का ये स्टैंडर्ड है, इस स्टैंडर्ड के मुताबिक आपकी जो प्रोडक्शन है वो आ सकती है, अगर ये क्वालिटी है और ये स्टैंडर्ड्स हैं, अगर वो मीट करता है। तो इस हवाले से ईरान से और अफगानिस्तान से एप्पल्स का भी, दूसरे भी कमोडिटीज आती हैं, जैसे सीजन में टोमेटो आ जाता है, ईरान से आना शुरू हो जाता है। इसी तरह और भी बहुत सारे ग्रेप्स वगैरह आने शुरू हो जाते हैं, चाइना से भी आने शुरू हो जाते हैं, हमारी मार्केट ग्लट हो जाती है इससे। तो उसका बड़ा असर पड़ता है लोकल। लेकिन इसमें ये है कि एक और हौसला अफजा बात भी है, एक ड्रॉबैक भी है हमारे फार्मर्स के लिए, क्योंकि कंपटीशन बढ़ जाता है और प्राइसेस इनकी लो हो जाती है और उनके वो अच्छे प्राइसेस पे जाते हैं। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि टेस्ट में और क्वालिटी में हमारी जो एप्पल्स हैं बलूचिस्तान के, उसका कोई मैच नहीं है। मेरा खुद एक्सपीरियंस हुआ है कई ममालिक का, वहाँ के मैंने एप्पल्स, मैंने, आपको पता है कि उनके वो ब्रेकफास्ट एप्पल के बगैर नहीं करते हैं, तो हर ब्रेकफास्ट में और वैसे भी ऑर्चर्ड्स में जाकर मुझे एक्सपीरियंस हुआ है एप्पल्स को टेस्ट करने का। लेकिन जो टेस्ट और क्वालिटी हमारी एप्पल्स की है बलूचिस्तान की, वो किसी मुल्क की नहीं है तकरीबन। मैंने कोई इसके एट पार इसके बराबर की क्वालिटी का किसी दुनिया के किसी मुल्क के एप्पल्स को मैंने नहीं पाया। चंद एक अगर होंगे तो वहाँ मेरा इत्तेफाक नहीं हुआ। जो मेन कंट्रीज हैं एप्पल प्रोड्यूसिंग, जिसमें USA, मेरा एक्सपीरियंस हुआ है वहाँ जाने का, और इसी तरह से उसमें ऑस्ट्रेलिया में, इसी तरह से जापान में, ये वहाँ के एप्पल्स मैंने टेस्ट किए, उस क्वालिटी के नहीं है जो हमारे एप्पल्स हैं।
बहरहाल इश्यूज हैं उसके अंदर, उसको एड्रेस करने की जरूरत है, और ये PhD एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है। इससे ये डिस्कशन के जरिए बहुत सारी चीजें सामने आती हैं जिसको जो हल तलब हैं और इंशाल्लाह हल भी हो जाएंगी। नेक्स्ट अगर हम देखें स्टोरेज फैसिलिटीज फॉर एप्पल्स, जिसमें ये 3 किस्म के आगे भी जाकर इस पे हम डिटेल से वो करेंगे। सिंपल कोल्ड स्टोरेज है, कंट्रोल्ड कोल्ड स्टोरेज है, और हाइपोबैरिक है। नेक्स्ट प्लीज। फिर हार्वेस्टिंग ऑफ, नेक्स्ट प्लीज। ये एक तस्वीर जिस तरह से हम देख सकते हैं कि एप्पल्स को किस तरह से हम हैंडल कर सकते हैं आफ्टर हार्वेस्टिंग। एप्पल, नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट पे चलें। ये पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग ऑफ एप्पल्स हैं कि इसकी क्लासिफिकेशन हम करें एप्पल की, मेनली कि ये थाइलिन जो है ना उससे ज्यादा क्योंकि उसी उसमें आता है, क्लाइमेट्रिक ग्रुप में आता है एप्पल। और इसमें फिर वैरायटी टू वैरायटी भी डिफरेंस है इसकी फिजियोलॉजी में। फिर उसके अगेन फिर हम ये देखते हैं कि एप्पल्स आपके किस एरिया के हैं। अगर ये लोअर एल्टीट्यूड के, मिसाल के तौर पशीन के बाज इलाके हैं जो लोअर एल्टीट्यूड के हैं, लेकिन अभी पशीन के जो जिम्मेदार हैं वो उन्होंने ये चीज जो है ना एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से या रिसर्च के फाइंडिंग से उन्होंने ये चीज अखज कर लिया है कि उनके एरिया के लिए जो लो एल्टीट्यूड के पशीन का एरिया है वो एप्पल जो है ना मुनासिब नहीं। एक तो पानी ज्यादा ले रहा है, दूसरा ये कि क्वालिटी का प्रोडक्शन नहीं दे रहा है। उसकी वजह ये है कि इन्होंने हाई एल्टीट्यूड के या ज्यादा जो चिलिंग आवर्स वाले उन्होंने वैरायटीज लगाई हैं, जबकि चिल आवर्स पूरे नहीं हो रहे वहां पर, इसलिए क्वालिटी प्रोडक्शन नहीं आ रही। अब वो वहां से स्विच ओवर कर रहे हैं या शिफ्ट हो रहे हैं ग्रेप्स की तरफ, और ये दूसरी क्रॉप्स की तरफ, यानी कि फिग्स की तरफ हो रहे हैं, या पिस्ताशियो की तरफ हो, या दूसरे क्रॉप्स की तरफ हो रहे हैं। तो इसलिए ये क्लासिफिकेशन भी, क्योंकि फिलहाल जो है ऑर्चर्ड्स उनकी प्रोडक्शन तो आ रही है लो एल्टीट्यूड्स की, तो उनको भी अगर कोल्ड स्टोरेज में ये देखा जाए कि किस एरिया के, ताकि उसके मुताबिक इसकी कोल्ड स्टोरेज में, क्योंकि अगर एप्पल लो एल्टीट्यूड के हैं, अगर आपको कोल्ड स्टोर में इसको रखेंगे 0 सेंटीग्रेड पे या 1 सेंटीग्रेड पे, तो उसमें चिलिंग इंजरी का इशू है। आप महीना डेढ़ के बाद अगर कोल्ड स्टोर से एप्पल निकालेंगे, वो एप्पल खाने के काबिल नहीं रहेंगे, क्योंकि उसके अंदर जो है ना वो फ्रीजिंग हो चुकी होगी उसके सेल्स के अंदर। इसको चिलिंग इंजरी कहते हैं। तो वो एप्पल जो है ना वो सारा उसका जो है ना अंदर से उसकी जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो चुके होते हैं। उसके जो सेल वॉल्स हैं वो उसके जो है ना रप्चर हो चुके होते हैं। उसके अंदर जो कैल्शियम एक वो है एलिमेंट, उसकी कमी हो जाती है, जिसकी वजह से वो सेल वॉल जो है ना वो बिल्कुल ओपन हो जाते हैं। तो सेल सेप जो है ना उसके अंदर में से जो है ना निकलना शुरू हो जाता है, ये लिहाजा वो एप्पल खाने के काबिल नहीं रहता। तो ये वाले इश्यूज हमने देखने होंगे। फिर उसके बाद ये भी हमने देखना है कि जो हमारा एप्पल है उसको हम वो डिस्टाइंड है किस उसके लिए, लोकल मार्केट के लिए है, नेशनल मार्केट के लिए, डिस्टेंट मार्केट यानी कि इंटरनेशनल मार्केट के लिए, कहाँ के लिए, तो उसके हवाले से भी हमें देखना होगा। और वो माहिरीन या जो कि PhD का प्लेटफॉर्म है या हमारे एग्रीकल्चर के जो माहिरीन एक्सपर्ट्स हैं वो उनसे अगर राय ली जाए तो बड़े अच्छी तरीके से आप जिम्मेदार अपनी प्रोडक्शन को मार्केट तक पहुंचा सकता है। फिर इसी तरह पोस्ट हार्वेस्ट केमिकल ट्रीटमेंट्स हैं एप्पल में। मेनली अगर ये देखा जाए, अगर हमारी कोल्ड स्टोरेज की जो फैसिलिटीज है अगर वो ठीक नहीं है, अगर हम उसमें वैक्स का एप्लीकेशन करें, अगर वैक्सेस लगा लें, तो अगर आप देखेंगे बाहर के ममालिक में वो वैक्सेस भी लगाते हैं इसके ऊपर, ताकि उसके जो डिहाइड्रेशन ना हो, एप्पल के अंदर जो वाटर कंटेंट है या उसका जो वो है वो कम ना हो सके। तो इसलिए उसको वैक्स भी किया जाए। अब वैक्स भी 2 किस्म के आते हैं, एक सिंथेटिक है और एक नेचुरल, उससे फ्रूट और वेजिटेबल से एक्सट्रैक्ट किया हुआ है। अगर वो वाला अगर अब सिंथेटिक अगर ना किया जाए, दूसरा वाला किया जाए, वो मार्केट में दोनों अवेलेबल है, थोड़े से वो महंगे हैं, लेकिन वो ये कि क्वालिटी के होंगे और वो एक्सपोर्ट जब होंगे तो उनके अपने स्टैंडर्ड्स को मीट कर पाएंगे। तो इस हवाले से ये केमिकल्स का भी बड़ा एहतियात करना चाहिए उसको एप्लीकेशन से पहले। और अगर जिम्मेदार भाई अगर इस पे या कोई भी वो है, कोई बड़ा स्टेक होल्डर है या बिजनेसमैन है, तो पहले एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से मशवरा कर ले, एक्सपर्ट से मशवरा कर ले, तो फिर सही राइट केमिकल और राइट क्रॉप जो है ना वो उनको फिर सही मशवरा मिल सकता है। नेक्स्ट ये हमारी जो कन्वेंशनल स्टोरेज, वही जो पहले हम जिक्र कर चुके हैं। फिर जो लेटेस्ट फैसिलिटीज इस वक्त दुनिया में आई हुई कोल्ड स्टोरेजेस की, एक तो आम सा कोल्ड स्टोरेज जिसमें सिंपल टेम्परेचर रिजीम्स को मेंटेन किया जाता है और रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मेंटेन किया जाता है, जिसमें यही है कि एप्पल को आप 0 सेंटीग्रेड पे रखें या 1 से 3 सेंटीग्रेड पे आप उसको मेंटेन करें। डिपेंड करता है कि कहाँ के एप्पल किस एरिया से आए हैं।
ये पूरा उसकी ट्रेसेबिलिटी अगर हो जाए तो अगर इसके ऊपर ये भी एक बड़ा इशू है, इत्तेफाक से ये बात भी सामने आ गई, अगर ट्रेसेबिलिटी के साथ हमारा फार्मर इसको सेल करता है अपने प्रोड्यूस को, तो वो ये बड़े उसके उसमें एथिक्स में भी आता है आजकल इंटरनेशनली अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं, ट्रेसेबिलिटी भी एक बड़ा वो है, तो कि ये किस एरिया का है। तो इसमें और भी बहुत सारे इश्यूज हैं जो उसको हैंडल करने की जरूरत है फील्ड लेवल पे, जैसे हाइजीन कंडीशंस हैं, तो वो कंडीशंस भी अगर हो तो पैथोजेंस और दूसरे और जो कंटेमिनेशंस हैं वो अगर ना हो, कंटेमिनेटेड ना हो आपका प्रोड्यूस, तो उसकी शेल्फ लाइफ, क्वालिटी और प्रोड्यूस का जो हेल्थ है वो तीनों जो है ना आपका इंश्योर हो सकते हैं, और वो ये पॉसिबल भी है। इसी तरह ये कोल्ड स्टोरेज की जैसे मैं बात कर रहा था कि आप इसको, ये सिंपल कोल्ड स्टोरेज है जिसमें आप 0 से लेकर 3 सेंटीग्रेड तक अकॉर्डिंगली वैरायटी के हिसाब से आप मेंटेन करें, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी इसी तरह से आप उसको 85% से लेकर 90% तक जो है ना रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मेंटेन कर सकते हैं। फिर कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर स्टोरेज है जिसमें आप जो है ना उसमें ऑक्सीजन को आप जो है ना वो कर देते हैं, कम कर देते हैं। एयर में ऑक्सीजन जो है ना वो 21% है, आप उसको ले आते हैं 3% तक, नंबर 1। और वो CO2 को यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को आप जो है ना इंक्रीज कर देते हैं। जो हमारे ग्लोबल उसमें एयर में जो CO2 इस वक्त अवेलेबल है वो 0.04% है इस वक्त। अब ये कंट्री टू कंट्री वेरी करता है, कहीं पर जो है ना पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, वहां पर लाजमी बात है CO का जो वो है वो तो ज्यादा है, लेकिन मैंने ग्लोबली बता दिया कि जो हमारे ग्लोब के ऊपर जो वो है एटमॉस्फेयर में जो CO2 है वो 0.04% है। लेकिन आपने कोल्ड स्टोर में इसको इनहांस करना है CO2 को, क्योंकि ये टेम्परेचर अगर आप सॉरी टेम्परेचर मैं कह रहा हूँ, अगर आप इसको ऑक्सीजन को लो करेंगे 21 से आप उसको लेकर आएंगे 3% पे या 4% पे, तो ये जो बर्निंग है यानी कि फ्रूट के अंदर जो फिजियोलॉजी है वो स्लो डाउन हो जाएगी। आप फ्रूट की फिजियोलॉजी को स्टॉप नहीं कर सकते, नेवर कैन बी स्टॉप्ड, लेकिन आप उसको लोअर डाउन कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप इसकी शेल्फ लाइफ को, इसकी हेल्थ को, इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, इंग्रेडिएंट्स हैं इसके अंदर, उसको आप इंटैक्ट कर सकते हैं फॉर लॉन्गर पीरियड, 8 मंथ्स 9 मंथ्स, इवन फॉर 1 ईयर भी आप कोल्ड स्टोर में रख सकते हैं, और क्वालिटी प्रोडक्ट जो है ना प्रोडक्शन को आप मेंटेन कर सकते हैं कोल्ड स्टोर में। तो ये CO2 को आपने इंक्रीज करना है, 2% पे लेके आना है, तो ज्यादा से ज्यादा 2.5% पे आप लेकर आ सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट कोर्स हाइपोबैरिक कोल्ड स्टोरेज सिस्टम है, ये भी एक लेटेस्ट वो है टेक्नोलॉजी है, पाकिस्तान में भी अवेलेबल है, लेकिन चंद एक जगह में, हार्डली हर एक जगह पे अवेलेबल नहीं है, लेकिन रिसर्च के लेवल पे अवेलेबल है। लेकिन ये इसको अगर ये कमर्शियल लेवल पे भी आ जाए, जो प्राइवेट सेक्टर अगर ये वाले 2 कोल्ड स्टोरेजेस को अगर वो कर ले, इंश्योर कर ले, तो हमारा जो एक्सपोर्ट की जो वो है इस्तिताअत है वो बढ़ जाएगी। हाइपोबैरिक सिस्टम है कि आप 80 से 40% जो है ना जो प्रेशर है वो पार्शियल वैक्यूम जो है ना क्रिएट करेंगे मिलीमीटर्स के हिसाब से जो है ना, और इसमें टेम्परेचर भी मेनली बहुत ज्यादा हो तो 3 से 4 या 5 सेंटीग्रेड के दरमियान में आप मेंटेन कर सकते हैं। ये हमारा कोल्ड स्टोरेज की ये सारी फैसिलिटीज हैं जो पॉसिबल हैं, लेकिन ये बड़े बड़े इंटरवेंशंस हैं इसमें। मैं ये कहूँगा FAO या यूरोपियन यूनियन है, या यहाँ पे ग्रास प्रोजेक्ट है बलूचिस्तान में इस वक्त एग्जीक्यूट हो रहा है, पता नहीं मेरे नॉलेज में नहीं कि ग्रास प्रोजेक्ट या FAO वाले इसके ऊपर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये इन इंटरवेंशंस की जरूरत है यहाँ पर। लेकिन PHDEC के लिए ये एक पॉइंट है, अगर इसको PHDEC और इनकी जो टीम है, खावर साहब और अतर साहब, अगर ये इसको नोट कर लें कि ये वाली इंटरवेंशंस अगर इसमें अगर पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर अगर बलूचिस्तान में इंट्रोड्यूस किया जाए, तो जो हमारे, जैसे मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ, जो बेस्ट क्वालिटी के हमारे बलूचिस्तान के एप्पल्स हैं, आप दुनिया के किसी भी एप्पल से आप इसकी वो मैचिंग भी कर सकते हैं, आप उसमें कंपटीशन में भी रख सकते हैं, और ये जो है ना वहाँ पे compete कर सकता है। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट प्लीज जाफर साहब। जाफर साहब आप मुझे सुन रहे हैं? जी सर, आवाज आ रही है? नेक्स्ट प्लीज। या ये एप्पल प्रोसेसिंग, जी जी जी, एक ये भी एस्पेक्ट है मौजूदा हमारे उसमें, जैसे पहले पिछले स्लाइड्स में जिक्र आ गया कि हमारे यहाँ 40% तक, बल्कि बाज केसेस में तो ये 50% उससे भी ज्यादा
जो है ना ये हमारे पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस आते हैं। अब उन लॉसेस को कम करने का एक टूल ये भी है कि आप प्रोसेसिंग पे चले जाएं आफ्टर हार्वेस्टिंग, यानी कि पोस्ट हार्वेस्ट लेवल पे आप जो है ना अगर आप प्रोसेसिंग पे चले जाएं तो हमारे फार्मर्स का जो बहुत सारा हमारा प्रोडक्शन है इस वक्त, जो हमारा स्टैटिस्टिकल फिगर है कि कोई 7 लाख टन के करीब प्रोडक्शन है। नेशनल लेवल पे तो 7 लाख से भी ज्यादा है, लेकिन बलूचिस्तान का जो अगर सही मानों में अगर हम स्टैटिस्टिकल फिगर्स अगर हम करें तो मेरे हिसाब से ये 2 मिलियन टन के करीब प्रोडक्शन है एप्पल्स की बलूचिस्तान में। तो अगर आप डॉक्टर साहब आपकी आवाज फिर म्यूट हो गई सर, जी जी स्टार्ट जी, करिए। ये दोबारा ये डिस्कनेक्ट हुआ है। ये बस थोड़ा सा लेके मैं कंप्लीट करने की कोशिश करता हूँ, ताकि फिर ये ऐसा ना हो कि हमारा ये प्रोग्राम ही आधा रह जाए। इसमें ये कि प्रोसेसिंग को अगर हम ये इस साइड पे हम जा सकते हैं जिसमें बहुत वो है पॉसिबिलिटीज हैं। ये एप्पल कैनिंग हम कर सकते हैं। एप्पल सीडर जो है ना दुनिया में इस वक्त अमेरिका के क्वेटा में भी, क्वेटा के जो बड़े स्टोर्स हैं यहाँ पर, बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं, उसमें एप्पल सीडर जो है ना अमेरिकन और यूरोपियन यहाँ पे पड़े हुए हैं और बड़े महंगे दामों में मिल रहे हैं। जबकि हमारे अपने एप्पल्स हैं यहाँ पर, अगर हम एप्पल सीडर भी अगर हम बना लें, इन्हीं का ये जो 40% हमारे लॉसेज हैं ये हमारे 4-5% पे, 10% पे बहुत ज्यादा हो तो 10% पे हमारे ये लॉसेज आ सकते हैं। तो हम 30% को या 40% को हम ले जाए अगर एप्पल सीडर या खाली अगर हम बना लें तो हम दुनिया में इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, जो हमारी अपनी कंट्री का, क्योंकि ये दुनिया का सबसे बेहतरीन सिरका है। अंगूर अंगूर से भी ये ज्यादा बेहतरीन है ये एप्पल जो सीडर है या एप्पल सिरका जिसको कहते हैं। और अगर यूजेज ये हदीस भी है हमारे यहाँ पे, सिरका होगा तो वो दस्तरखान जो है ना वो उसमें बरकत बड़ी ज्यादा होगी। तो ये हमारे अपने जो वो क्या कहते हैं पांव तले हमारा जो बटेर है, हम उसको कोशिश करें कि हमें पता चले कि हम किस तरह से अपनी चीजों को करीने से सलीके से करें। फिर इसी तरह और भी एप्पल जैम है, एप्पल जेलीज हैं, एप्पल जूसेस हैं, और यहाँ पर काफी फ्लरिश हो रहा है कि एप्पल जूसेस का जो है ना ये जो कंसंट्रेट बना के वो इस वक्त अवेलेबल है पाकिस्तान में, इसकी बड़ी वो है खपत है यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर में। नेक्स्ट प्लीज। आपको शो हो रही है डॉक्टर साहब स्लाइड? नेक्स्ट प्लीज। ये आ गई। अब ये एप्पल कंसंट्रेट है, आप देख लें वो कंसंट्रेट बना सकते हैं। एप्पल कंसंट्रेट का भी बड़ा डिमांड है, वो भी एक्सपोर्ट किया जा सकता है। उसकी आप ब्रिक्स वगैरह को मेंटेन कर लें, उसकी प्रॉपर हार्वेस्टिंग कर लें सही स्टेज पे, 11 से 13 ब्रिक्स उसका जो है ना TSS उसका मेंटेन अगर आप कर लें। फिर उसके बाद एप्पल कैंडीज, ये भी बड़े बेहतरीन है। बजाय बच्चों को कैंडीज और चॉकलेट देने के, अगर हम एप्पल कैंडीज भी हमारा अगर प्राइवेट सेक्टर इसमें इन्वॉल्व हो जाए, काफी प्रोडक्शन हमारी जाया हो रही है। अगर वो इस तरफ अगर हम प्रोसेसिंग में ले जाएं, फिर इसी एप्पल में से आएंगे इस आजकल, और पाउडर भी इसका काफी यूज हो रहा है, जो केक्स वगैरह में ये कन्फेक्शनरी में यूज हो रहा है। पाउडर भी इसका ड्राइंग जो है, जो ड्राइड फ्रूट है वो भी काफी आजकल पॉपुलर हो रहा है। लोग बच्चों को जो है ना बजाय कैंडीज वगैरह देने के वो ड्राइड फ्रूट यानी कि मैंगो का, एप्पल या पीचेस वगैरह जो ड्राइड, ये भी अवेलेबल आजकल है मार्केट्स में और बच्चों को दिए जाते हैं जो हेल्दी है। फिर इसी तरह एप्पल पल्प है, इसकी भी बड़ी डिमांड है मार्केट्स में, जो खासकर इंडस्ट्रियल मार्केट्स है उसके अंदर, उसमें इसकी बड़ी जो है ना खपत है। नेक्स्ट प्लीज। ये एक ऐसी पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन है, आप देख लें। कैनिंग आप एप्पल की कर सकते हैं, कैंस पड़े हुए हैं, ये कोई इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं है। कोई भी सरमायाकार या इंडस्ट्रियलिस्ट जो है ना ये कर सकता है, बिल्कुल लो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट है यहाँ पर इसमें। फिर इस तरह जो आप जूसेस को देख लें, एप्पल के बेहतरीन जूसेस आप बना सकते हैं। साथ में उसमें जो राइट हैंड पे जो एक्सट्रीम राइट पे आप देखेंगे तो ड्राइड एप्पल्स भी पड़े, दूसरे फ्रूट्स भी पड़े हुए हैं, तो ये भी मार्केट में अवेलेबल है। फिर इसी तरह एप्पल सीड भी है बिलो राइट एक्सट्रीम पे आप देख लें। फिर इस तरह जैम जेलीज के भी वो यहाँ पर हैं, तो ये बड़े अट्रैक्टिव हैं। अगर आप देख लें आई अपीलिंग है ये सारी चीजें। तो हमारी इतनी ज्यादा प्रोडक्शन है जिसमें 40% लॉसेज हो रहे हैं, यानी कि ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द प्रोडक्शन हमारा जाया हो रहा है। अगर आप उसको इस साइड पे ले आए तो ये बेहतरीन प्रोडक्शन हमारी हो सकती है, और ये मार्केट कर दें तो न सिर्फ इसको फार्मर को इससे फायदा होगा, बल्कि हमारे एक्सचेकर को
काफी ज्यादा फायदा होगा और एक नई इंडस्ट्री हमारी जो है ना वो जो है ना इवॉल्व हो सकती है। नेक्स्ट प्लीज। फिर पैकेजिंग ऑफ एप्पल्स है, ये एक बड़ा इशू है हमारे यहाँ। जैसे मकसूद साहब ने भी सवाल उन्होंने किया कि जी हमारे पैकेजिंग में हम देखते हैं कि क्योंकि अगर हम सॉर्टिंग सही नहीं करेंगे, वही वाला बुनियादी अगर हम गलतियां करेंगे तो ये इशू सामने आते जाएंगे। क्योंकि ये आखिरी स्टेज पे, अब ये आखिरी स्टेज का भी आप देख लें, अगर हम पैकिंग को देख लें, आखिर अगर हम जिस चीज को हमने पैक करना है, जिसके लिए हम पैकिंग मटेरियल यूज करेंगे, तो पैकिंग तब भी करेंगे ना कि चीज की क्वालिटी और वैल्यू भी हाई हो, हाई वैल्यू प्रोडक्ट आपके पास हो, तो उसी तरह की आप हाई वैल्यू की पैकेजिंग भी करेंगे। तो ये उसमें आता है, ये भी जो वो क्या कहते हैं, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन में भी काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। तो अगर आप प्रोडक्शन को हम सही कर लें तो फिर इसी तरह से हम जो हमारी पैकेजिंग इंडस्ट्री है वो भी जो है ना वो फ्लरिश करेगी। तो इस जो इंटरनेशनली इस वक्त हो रहा है, हमारे यहाँ पाकिस्तान में बहुत कम अवेलेबल है। नेक्स्ट स्लाइड में इसकी तस्वीरें नजर आएंगी इंशाल्लाह। अब इस वक्त अगर हम देखें, हमारे एप्पल पैकेजिंग का बड़ा इशू है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने काफी ज्यादा इसके ऊपर काम किया पिछले 2-3 दहाइयों में। तो अब जाकर कई हद तक हमारे फार्मर भाई जो है, हमारे जिम्मेदार भाई जो है, वो उन्होंने कार्टन पैकेजिंग पर आ गए और ये वुडन बॉक्सेस हैं वो तकरीबन अभी नापैद होते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। इसी तरह से जो रफ हैंडलिंग है एप्पल्स की, यानी कि जो हमारा जो जो ये कार्टन है, जब एक तरह या कार्टन वुडन में है, ये जो ट्रांसपोर्टेशन होती है, ये लेबर जो है ना मार्केट्स के अंदर भी, या जो दूसरे लेबर जो है ना, आम लेबर जो उसको एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं कार्टन्स को या उसके बॉक्सेस को, तो बड़े रफली हैंडल करते हैं, वो उसको एक दूसरे के ऊपर फेंकते हैं। हालांकि ये इनको हैंडल करना चाहिए अंडों की तरह। एप्पल्स आर लाइक एग्स। आप उसको उनको बताना पड़ता है फार्मर को या उनको, सॉरी, लेबर को, उनको चाहिए कि उनको मुख्तसर से एक ट्रेनिंग दी जाए या थोड़ी सी हिदायत दी जाए कि ये सेब है, आपने इसको इस तरह से उठाना है, इस तरह से रखना है जैसे आपने अंडे उठाए हुए हैं, जैसे अंडों को हैंडल किया जाता है। तो एप्पल्स भी बिल्कुल इसी तरह है। लेकिन हमारे यहाँ ये चीज आम नहीं है, हर एक के उसमें नहीं है। इसी तरह प्रेजेंटेशन ऑफ एप्पल फ्रूट है, वो इस हवाले से मैं ये कहूंगा, अगर हम लो एल्टीट्यूड्स के एप्पल्स को अगर हम किसी कंपटीशन में ले जाएंगे तो वो किसी भी उसका नहीं होगा, किसी चीज से भी, वो किसी भी एप्पल से या किसी भी मुल्क के एप्पल से कम्पीट नहीं कर पाएगा। उसकी वजह ये है कि उसका कलर उसमें डेवलप नहीं हुआ होगा। जब कलर उसका सही डेवलप नहीं है, रेड एप्पल नहीं है, अगर ये येलो एप्पल है, यानी कि जो स्पिन कुल्लू है या उसको वो क्या कहते हैं, सफेद कुल्लू जिसको कहते हैं, या गोल्डन डिलीशियस, अगर उसका अपना गोल्डन कलर यानी कि येलोइश कलर उसमें डेवलप नहीं है, या उसमें रेड ब्लश नहीं आया हुआ है, तो वो प्रेजेंटेबल नहीं है। तो उसकी प्रेजेंटेशन के लिए ये कि आपकी सिलेक्शन बेहतरीन हो, और वो सिलेक्शन भी आपका ऑर्चर्ड की सिलेक्शन भी बेहतरीन हो, और ऑर्चर्ड के अंदर फिर वैरायटीज और रूस्टॉक का सिलेक्शन बेहतरीन हो। तो ये सारी चीजें कंट्रीब्यूट करती हैं। फिर ये वर्सेस जो है ना वुडन बॉक्सेस के और कोरुगेटेड पेपर बॉक्सेस जो है ना, इनका आपस में जो वो है, ये भी बड़ा मैटर करता है। फिर जो बॉक्सेस हैं ट्रांसपोर्टेशन के दौरान, अब उसके अंदर जो है ना, अगर रेफर कंटेनर्स हैं तो उसमें भी आपने ह्यूमिडिटी को इस तरह से मेंटेन करना है कि आपका जो पेपर वाला कोरुगेटेड बॉक्सेस हैं वो वेट हो जाते हैं। बाज़ औक़ात तो उसकी जो एसी का जो या टेम्परेचर कंट्रोल वाला जो डिवाइसेस है, वो इम्प्लीमेंट्स हैं, उनका जो जो वाटर जो सीवरेज है उसका सिस्टम सही नहीं होता, ड्रेनेज उसका सही नहीं होता, जिसकी वजह से ये कि वो सारे जो बॉक्सेस हैं वो गीले हो जाते हैं, और वो कागज के हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता वो एक दूसरे के ऊपर फिर वो कोलैप्स करते जाते हैं, जिसकी वजह से काफी ज्यादा नुकसानात हो जाते हैं। और एप्पल जो बच जाते हैं वो भी आधे एग्जॉस्ट हो चुके होते हैं, उनकी जो फिजियोलॉजी है उसके अंदर तेज हो चुकी होती है, जिसका न्यूट्रिशनल वैल्यू काफी आप कह सकते हैं कि बिल्कुल ना होने के बराबर होता है। तो फिर वो ऐसे जैसे भूसा बंदा खा रहा होता है। इसीलिए बास कंज्यूमर कहते हैं कि जी किस किस्म का एप्पल है ये, हमें जो है ना उसने बेचने वाले ने धोखा दे दिया ना, कि ना बेचने वाले का कसूर है ना इसमें जमींदार का कसूर है, इसमें ये सिर्फ हैंडलिंग का इशू है या पैकेजिंग का इशू है। अगर इन चीजों को हम सही कर लें कि हमारे टेबल तक, यानी कंज्यूमर के टेबल तक एक हेल्दी और एक, जब क्योंकि आप पैसे तो वैसे भी लगा रहे हैं, कंज्यूमर अपना पैसा खर्च कर रहा है, एप्पल ले रहे हैं, वो ये समझ कर एप्पल ले रहे हैं, जैसे वो एक बड़ा मशहूर प्रोवर्ब है कि एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। अब आप एप्पल इसलिए खा रहे हैं कि आप हेल्दी रहेंगे, सेहतमंद रहेंगे। अब जब एप्पल खुद ही हेल्दी नहीं है तो वो आपको क्या हेल्दी रखेगा? तो ये इश्यूज हैं। नेक्स्ट प्लीज आप।
अब ये एप्पल्स हैं, अब ये देखें, एक तो लोअर, ये कोयटा के आसपास के एप्पल्स हैं। अब कोयटा का जो टेम्परेचर है आजकल, वो भी अब वैरायटी कौन सी लगी हुई है। अब ये है मेरे ख्याल से, ये तो काजा है या रेड डिलीशियस है। अब इनकी क्वालिटी आप देख लें और इनकी हैंडलिंग भी देख लें, इनको किस तरह से। अब एप्पल्स की ये हालत है कि इनको थैलियों में बंद किया गया। इसमें इस किस्म के उसमें सैक्स में या थैलियों में आलू या प्याज आते हैं या लहसुन आता है, लेकिन आजकल एप्पल्स जो है ना इसमें डाले जा रहे हैं और रखे जा रहे हैं। और ये रोड के किनारे पड़े हुए हैं, इसके ऊपर डस्ट भी जा रहा है। सूरज भी इस वक्त तो चले, गाड़ियों का साया है मेरे ख्याल से इसके ऊपर, ये धूप में पड़े रहते हैं सारा दिन। अब बेचने के लिए, अब देखिए रोड के साइड पे बेचा जा रहा है। अब इसके पीछे कितना पानी लगा है आप देख लें। प्रीशियस ग्राउंड वाटर है बलूचिस्तान में, 1000 फीट से पानी को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अब वो 1000 फीट से पानी निकाला जा रहा है जमीन से, तो आप अंदाजा करें उसके पीछे एनर्जी, बिजली कितनी लगी होगी, कितना खर्चा है। और उसका अगर आखिर में उसका आउटकम ये है, तो ये हम जाया कर रहे हैं। न सिर्फ अपना कीमती पानी जाया कर रहे हैं, बल्कि हम जो सरमाया जिम्मेदार का लग रहा है, जो उसका मेहनत लग रहा है, वो सब जाया जा रहा है। तो ये आखिर में ये इशू बन रहे हैं। और ये हमारे प्रोसेसिंग के लिए जा सकते हैं। अगर ये एप्पल सीडर के लिए, अगर ये एप्पल यहाँ पर इंडस्ट्री बन जाए, कोई प्रोसेसिंग के यूनिट्स हो, तो ये जैम जेली के लिए या उसके लिए ये बेस्ट हैं। एप्पल कंसंट्रेट के लिए या उसके लिए एप्पल सीडर सिरका इसका हम बेहतरीन बना सकते हैं। और ये वर्ल्ड लेवल की क्वालिटी का एप्पल सीडर इसका बन सकता है। नेक्स्ट प्लीज। ये एक और तस्वीर है, इसमें देख लें, बंदा खुद उसके ऊपर बैठा हुआ है। आप देखिए उसने अपना पूरा वेट, कम से कम ये बंदा जो है ना 60-70 kg का है। ये जो बैठा हुआ है ये 80 kg का बंदा है। ये एप्पल के सैक्स के ऊपर बैठा हुआ है। अब इसका जो पूरा जो वेट है उसके ऊपर पड़ रहा है। अब जो नीचे उसके जो एप्पल्स हैं वो भी प्रेस हो रहे हैं। अब जो वो प्रेस होके उसमें जो है ना इथाइलिन का इवोल्यूशन जो है, उसका जो सेनेसेंस है, वो वाला सारा प्रोसेस जो है ना वो इंक्रीज हो रहा है। जो सारी उसकी फिजियोलॉजी है वो डिस्टर्ब हो रही है। तो ये बड़े नुकसान है। ये आम लेबर है या खुद शायद हो सकता है या ऑनर हो अपने ऑर्चर्ड का, लेकिन मजबूर है अपने एप्पल्स को इस तरह बेच रहा है। तो अब ये सारे इश्यूज है, अगर हम इसको हैंडल कर सके, हम ट्रेनिंग्स दे सकें, और बहुत ज्यादा ट्रेनिंग्स देने की जरूरत भी है हमारे फार्मर्स को, ताकि बहुत सारे इश्यूज को जो है ना इसी तरह से एड्रेस। इसमें बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये कि हम इस चीज की हम प्रोजेक्शन और प्रमोशन कर सकें। नेक्स्ट प्लीज। अब ये देख लें, ये हमारा एक्सट्रीम लेफ्ट पे जो आप देख सकते हैं, ये वुडन बॉक्स है एप्पल्स का। ये जो हमारा कन्वेंशनल पुराना तरीका है, ये आहिस्ता आहिस्ता भी एक्सट्रीम राइट पे जो माए हुए ये पेपर का कार्टन जो है ना वो है, बॉक्स है। अब ये कम से कम इस पे हम आ गए। लेकिन ये है कि अगर हम इसी बॉक्स के अंदर ये वाले ट्रेज हम रखें, जिसमें ये जो सामने पड़े हुए एप्पल्स बड़े तरीके से, अगर ये हम इसको फिल कर देते हैं, एक एप्पल दूसरे एप्पल को टच नहीं करेगा। तो ये अगर ये वाले ट्रेज हम इंट्रोड्यूस कर दें, जो कि है तो एक्सपेंसिव, लेकिन ये अगर हम क्वालिटी उस पे हम चले जाएं, क्वालिटी पे और हेल्दी प्रोडक्शन पे, और उसको अगर हम इंटरनेशनल मार्केट में ले जाएं, एक्सपोर्ट पे अगर हम जाना चाहते हैं, तो ये इस लेवल की हमें पैकिंग हमें करनी होगी। तो तब जाकर हमें जो है ना सही प्राइस मिलेगा, क्योंकि ये प्रेजेंटेशन में आता है। अगर हम प्रेजेंटेशन, इसमें सेफ्टी भी है, यानी कि आपकी जो फ्रूट का हेल्थ है, या फ्रूट का जो उसके अंदर की जो वो है इंग्रेडिएंट्स है, उसको अगर आप इंटेक्ट और हेल्दी रखना चाहते हैं, तो इस किस्म के इंटरवेंशन हमने करने होंगे, ताकि हमारी क्वालिटी प्रोडक्शन हो और जमींदार को हम जो है ना सही रिटर्न दिलवा सकें, और अपने मुल्क के लिए जो है ना जर मुबादला जो है ना वो जो है ना ला सके। नेक्स्ट प्लीज। थैंक्स, बहुत शुक्रिया आप सबका फॉर योर पेशेंस, कि आप लोगों ने काफी पेशेंस से मुझे सुना। नाउ द सेशन इज ओपन फॉर क्वेश्चन आंसर। ओवर टू यू जाफर साहब एंड खबर साहब। जी थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव फ्रॉम नर्सरी टू हार्वेस्टिंग आपने सारी चीज़ें कवर कर ली। आई होप के काफ़ी इंफॉर्मेशन लोगों को मिल गई होगी। अदनान तारिक साहब, सर आप कोई बात करना चाह रहे हैं, प्लीज़ आप स्टार्ट करें अपनी बात। अदनान साहब, आवाज़ आ रही है आपको?
अदनान साहब शायद सुन नहीं पा रहे। अगर किसी और पार्टिसिपेंट का कोई क्वेश्चन है विद स्पेशल रेफरेंस टू टुडेज वेबिनार, या इसके अलावा अगर बलूचिस्तान की किसी और प्रोडक्ट के हवाले से डॉक्टर साहब की क्योंकि एक्सपर्टीज बहुत ज्यादा है माशाल्लाह, तो आप पूछ सकते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर। अस्सलाम वालेकुम। सर बात करें please। आवाज आवाज आ रही है? जी आ रही है जी। जी जी आवाज आ रही है। हाँ, जी जी। डॉक्टर साहब क्या हाल है? खैरियत है? डॉक्टर जावेद बोल रहा हूँ। जी बहुत अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करम है। आप बहुत खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत इंफॉर्मेटिव आपका वेबिनार है, बहुत इंफॉर्मेटिव है। बहुत सारी चीजें सीखने को मिली है। तो इसमें सर ये मैं जरा पूछना चाह रहा था कि आपका जो बलूचिस्तान में रूट स्टॉक्स पे आपने जरा काम किया, तो वहाँ पे M9 और ये जो शॉर्ट ड्वार्फ रूट स्टॉक्स हैं, इनका भी वहाँ पे कुछ प्लांटिंग मटेरियल मौजूद है? सॉरी, मैं आपको सुन नहीं सका, आप रिपीट करेंगे प्लीज? हेलो। जी डॉक्टर जी साहब, आप वो डवार्फ रूट स्टॉक का पूछ रहे हैं कि वो अवेलेबल है बलूचिस्तान में, जो डवार्फ टाइप रूट स्टॉक जिसकी आपने जिक्र भी किया है शायद, उसके बारे में पूछ रहे हैं सर। जी जी बिल्कुल, ये रूट स्टॉक्स अवेलेबल है। ये शॉर्ट स्टेचर के मैंने जैसे प्रेजेंटेशन के दौरान जिक्र किया कि हमने 2017-18 में यूरोप से हमने मैनेज किया, वहां से इंपोर्ट करवाए। उसमें M9 M11 ये दोनों अवेलेबल हैं, जो फी एकड़ 750 आते हैं पौधे। ये हमारे ARI में, एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट कोयटा सरियाब में, यहाँ पर अवेलेबल है, वहाँ पे लगे हुए हैं बाकायदा, और बड़ी बेहतरीन प्रोडक्शन भी दे रहे हैं। अब मैं मेरे ख्याल से इंशाल्लाह इस स्टेज पे हूँ कि वो उससे नर्सरी, लास्ट टाइम भी मेरी वहाँ के एक वो हैं डायरेक्टर फ्रूट, उनसे मेरी बात हो रही थी, मैंने उनसे कहा भी था कि आप इसकी नर्सरी के लिए तैयारी करेंगे तो अभी उसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत है। जी प्लीज। सर ये पौधे वहां से उस ARI से पब्लिकली अवेलेबल हैं, लोग खरीद सकते हैं, क्वांटिटी है वहां पे? मैं इस वक्त मैं इस पोजीशन में हूँ कि मैं बता सकूं कि वो अवेलेबल है, क्योंकि वैसे भी अगर अवेलेबल होने हुए कमिंग स्प्रिंग में, यानी कि 15 फरवरी से ऑनवर्ड अवेलेबल होंगे पाकिस्तान में एप्पल्स के। तो मीनवाइल पूछा जा सकता है, तो इंशाल्लाह खबर साहब आप इनका कांटेक्ट ले ले तो मैं आपको कन्वे कर दूंगा। अवेलेबल हुए तो इंशाल्लाह तो फिर उनको। श्योर सर श्योर। अच्छा सर, मैं एक छोटी सी चीज पूछना चाह रहा था अपनी जाती। इम्तियाज सर अपने आप को म्यूट कर लें। जाफर म्यूट करें यार, उनको बार बार उनकी आवाज आ रही है। डॉक्टर साहब, पूछना ये था कि ये जो आपने 750 पौधा बताया पर एकड़, ये इसकी कमर्शियल प्रोडक्शन आ गई है या कि अभी वो बिल्कुल प्रिलिमिनरी स्टेज पे है? नहीं, कमर्शियल प्रोडक्शन में, बल्कि इसमें ये इतना बेहतरीन है, ये जब हमने मंगवाए थे, ये पहुंच गए थे कोई अप्रैल में। अप्रैल में हमने प्लांटेशन की लेआउट करके, वहीं पे मैं खुद फील्ड में खड़े होकर मैंने एक प्लांटेशन करवाई। आप बिलीव करें कि उसी सीजन में हर उसमें दरख्त में एक आध एप्पल भी लगा हुआ था। उसी ईयर जिस ईयर ये आए प्लांटेशन हुई, हालांकि ये सैपलिंग्स थे, छोटे छोटे पौधे थे, बिल्कुल छोटे से पौधे थे, तो उसी वक्त हमने लगाए, उसी साल हमने लगाए, और उसी साल उसमें एक आध फ्रूट भी आया, यानी कि जिसको नमूना कहते हैं, उन्होंने नमूना भी दिया। नेक्स्ट ईयर उससे ज्यादा हुए, अब तो फुल बेरिंग पे हैं और कमर्शियल प्रोडक्शन पे है। और इसकी पर एकड़ क्या यील्ड है सर? इसके पर एकड़ यील्ड जो इनकी है ये, क्योंकि 700 कैलकुलेट करना पड़ेगा फीट पर ट्री, कितना प्रोडक्शन दे रहे हैं वो हॉर्टिकल्चरिस्ट जो है ना, बाकायदा मैंने उस पे एक हॉर्टिकल्चरिस्ट की उसके ऊपर ड्यूटी थी, उनके तमाम इरिगेशन का डेटा, फ्लावरिंग का डेटा, उसके हार्वेस्टिंग का, नंबर ऑफ फ्रूट्स का, फ्रूट साइज का, ये सारा डेटा उनके पास। तो मुझे पता होता, मैं वो डेटा उनसे मंगवा लेता। लेकिन ये कि एवरेज ये कि कम से कम जो है ना फी ट्री जो है ना 6 से 7 kg फ्रूट। अब देख लें कि वो फिर एज के साथ फिर आगे वो इंक्रीज करता जाता है, जब आप जितना उसका न्यूट्रिशनल उसका जो है ना, उसके डाइट का, यानी कि उसकी जो फर्टिलाइजर वगैरह का या खुराक वगैरह का आप उसका ख्याल रखेंगे, उसकी प्रोडक्टिविटी उतनी फिर बढ़ती जाती है, तो उसकी कमर्शियल लाइफ भी, उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो भी इंक्रीज होती जाती है। राइट सर, एक्चुअली तो आप इसमें फिर जो बहुत बड़ा एडवांटेज है वो ये है कि पौधे का साइज चूंकि छोटा है,
तो जी। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस या एग्रोनॉमिक प्रैक्टिस जो हैं वो बहुत आसान और मेरा ख्याल है कि बेहतर हो जाती हैं, क्योंकि जब फ्रूट आ जाता है तो वो फ्रूट जो जिसको डायरेक्टली हाथ से हार्वेस्ट किया जा सकता हो वो खराब नहीं बिल्कुल होता। पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस कम हो जाते हैं, इंसेक्ट पेस्ट डिजीज का कंट्रोल बेहतर हो जाता है, बाकी इकोनॉमिक प्रैक्टिस बेहतर हो जाती हैं। तो आई होप कि ये अभी अभी जो आपने बताया 7 kg, तो इसका मतलब तकरीबन 5 टन पर एकड़ की पैदावार है, अभी स्टार्ट में है ये, तो विद द बिल्कुल, ये टाइम स्टार्ट में बढ़ेगी पैदावार। बिल्कुल। इसमें ये भी है खबर साहब कि एक तो ये कि लेबर इंटेंसिव नहीं होगा, एक तो ये, और ये उसमें आपको लेडर्स की इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है कि वो ऊपर चढ़ रहे हैं दरख्त के अंदर, उसकी ब्रांचेस टूट रही हैं, क्योंकि वो लेबर को लाजमी बात है ब्रांचेस पे चढ़ना होता है, उसमें भी बड़े नुकसान होते हैं दरख्तों का। तो इसमें ये सारी चीजें भी नहीं है, ये लॉसेस भी नहीं है, एक तो ये। दूसरा ये कि इसकी जो है ना यूनिफॉर्म साइज फ्रूट होता है, इसमें आपने सॉर्टिंग का भी इतना इशू नहीं किया, आपको वो वहां पे भी लेबर लगाने की जरूरत नहीं कि सॉर्टिंग कर रहे ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड अलग कर, ज्यादा से ज्यादा ए और बी ग्रेड होगा, एक तो ये। तीसरा ये कि उसमें मार्केट में इनको रिटर्न बहुत ज्यादा हाई मिलता है फार्मर को। मैं अक्सर फार्मर्स को ये कहता हूँ, अगर आप अपने ये इस बात पे खुश होते हैं कि जी मैंने इस साल मेरे ऑर्चर्ड से 10 ट्रक एप्पल निकले हैं, मैंने मार्केट भिजवाए हैं, मैंने कहा वो 10 ट्रक आपको इतना पैसा रिटर्न नहीं देंगे, अगर आप बेहतर है कि 4 ट्रक निकालें, लेकिन 4 ट्रक आप क्वालिटी वाला निकालें जो आपको उस 10 ट्रक से ज्यादा रिटर्न देंगे। उसमें आपका लेबर का खर्चा भी कम होगा, आपका कार्टन का खर्चा भी कम होगा, आपका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी कम होगा, आपका स्प्रे का भी खर्चा कम होगा, तो आपको रिटर्न मेनी टाइम्स ज्यादा होगा, और आपका वाटर भी सेव होगा, पानी भी बहुत ज्यादा आपका मतलब इरिगेशनल वाटर का भी काफी सेविंग होगी। इसमें एक तकरीबन 60% वाटर सेविंग है, अगर उसको ट्रिकल सिस्टम के साथ अगर लगाया जाए तो ये, वैसे भी बलूचिस्तान जो है ना वो है ड्राउट प्रून जोन है, पूरा बलूचिस्तान तकरीबन इसी तरह है, तो इसमें वाटर इज द मेन लिमिटिंग फैक्टर है, ये भी एक बड़ा इशू है, तो उसमें आपका वाटर का भी जो इशू है वो भी एड्रेस हो रहा है। ठीक ठीक जी ठीक डॉक्टर साहब। सर ये ओप्पो F15 के नाम से कोई आईडी है, ये चैट बॉक्स में कोई क्वेश्चन करना चाह रहे हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा तो आप अपने आप को अनम्यूट करें और डॉक्टर साहब से डायरेक्टली आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आवाज आ रही है आपको? जी, किसी साहब ने कोई सवाल पूछना है तो जरूर पूछें। किसी साहब ने ओप्पो F15 के नाम से जो आईडी है उनसे कोई क्वेरी आई है, आप प्लीज पूछ सकते हैं। जी प्लीज, आप मेरा ख्याल अभी अनम्यूट हो गए हैं। किसी और साहब का कोई सवाल है तो प्लीज पूछें जी। जी सर, डॉक्टर, ये जो पिक एंड पिक करते हैं ना, और एप्पल डायरेक्ट करते हैं और डायरेक्ट उसकी पैकिंग करते हैं, क्या इस टाइम इसकी ईट रिमूव हो सकती है या नहीं? उस पे मतलब पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस पे इसका असर हो सकता है या नहीं? सर क्वेश्चन 3-4 है मेरे। और दूसरा है, बलूचिस्तान को फ्रूट बास्केट कहा जाता है ना सर, यहाँ पे अगर बलूचिस्तान को फ्रूट बास्केट कहा जाता है, हम लोगों ने हार्वेस्टिंग से लेकर मतलब हम लोग पिकिंग करके पैक करते हैं, पहले से हमारे पास पैकिंग मटेरियल नहीं होता है, हम अदर 4-3 प्रोविंस को ये सप्लाई करते हैं, मगर यहाँ पे हमारे पास पैकिंग मटेरियल नहीं होता, जैसे क्रेट्स होते हैं या बॉक्सेस होते हैं, ये भी हम लोग दूसरे प्रोविंस से ले आते हैं ना सर। एक तो ये चीज़ हो गया, दूसरा हमारे पास ट्रांसपोर्ट का मसला आता है, यहाँ पे जब सेब पक जाता है उसकी हार्वेस्टिंग हो जाती है, इसका ट्रांसपोर्ट करते हैं तो रास्ते बंद हो जाते हैं, वहाँ फिर फार्मर्स को गुलट पीरियड पैसिंग करना पड़ता है, मार्केट पे कंपटीशन आ जाती है। दूसरा, हमारे बलूचिस्तान के जो सेब हैं वो आजकल रोडों पे पड़े हुए हैं ना सर, अगर यहाँ पे कोई कोल्ड स्टोरेज होता या कोई प्रोसेसिंग यूनिट्स होते, इससे जेम जेलीज या पाउडर वगैरह बनते थे, मुल्तान में इससे पाउडर वगैरह बन रहे थे, इसके मतलब डिहाइड्रेशन हो जाती थी तो उसको आगे प्रोसेसिंग के लिए यूज करते थे। अगर ये यहाँ पे इसके लिए प्रोसेसिंग यूनिट्स लगाए जाएं, पैकेजिंग मटेरियल प्रोवाइड किए जाएं, कोल्ड स्टोरेज प्रोवाइड किए जाएंगे, तो क्या ये फार्मर्स के लिए बेहतर नहीं होगा? और ये तकरीबन अगर इसको देखा जाए तो बलूचिस्तान की भी ज्यादा इकोनॉमी इस पे बहुत ज्यादा डिपेंड करेगी ना सर। बिल्कुल। जी असीबुल्ला साहब, आप किस इलाके से हैं? आप कहाँ पे आपका ऑर्चर्ड है? डॉक्टर साहब, मैं जॉब से हूँ, मुर्गा की वजह से डॉक्टर साहब। ठीक ठीक, शुक्रिया आपका असीब साहब, आपने बड़े अच्छे सवाल किए। मेनली जो आपका पहला सवाल था हीट रिमूवल का,
खबर साहब, मैं डायरेक्टली दे देता हूँ जवाब। सर प्लीज। जी भाई, तो हीट रिमूवल का ये, जैसे मैंने प्रेजेंटेशन में भी जिक्र किया कि ये बड़ा जरूरी है। अगर आप हीट रिमूव नहीं करेंगे तो ये बहुत ज्यादा आपका जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस में बहुत ज्यादा ये जो है ना कंट्रीब्यूट करेगा। ये हो सकता है ये मेन कंट्रीब्यूटर बन जाए आपके पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस में, क्योंकि हीट के साथ ही अगर आप इसको पैकिंग कर देंगे तो उसके अंदर जो हीट रहेगा तो इसकी जो वही अंदर की जो फिजियोलॉजी है वो तेज हो जाएगी। क्योंकि ये जो एप्पल तोड़ने के बाद भी ये जिंदा है, इसके ये बात मैं शायद बताना भूल गया था या उसका इस तरह से जिक्र नहीं आया उस दौरान। ये तोड़ने के बाद भी जो फ्रूट, खासकर ये जो फ्रूट्स हैं, हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स हैं, ये जो भी हैं, चाहे सब्जियां हैं चाहे फ्रूट्स हैं, ये तोड़ने के बाद भी जिंदा जिंदा होते हैं। इनकी फिजियोलॉजी एक्टिव होती है, बल्कि और ज्यादा एक्टिव हो जाती है। थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा इसके अंदर जो साइंटिफिकली इसके इन डेप्थ हमें जाना पड़ेगा। इसके अंदर इसके जो सेल्स हैं, इसके सेल्स के अंदर जो मवाद है, जो चीजें हैं, उनको आपने इंटेक्ट रखना है, ताकि फिर सेल के अपने इसके सेल वॉल्स हैं, वो सेल वॉल जब तक मजबूत हैं, यानी कि किसी घर की अगर दीवारें मजबूत हैं तो वो घर मजबूत रहता है, उसके अंदर की जितनी भी चीजें हैं वो मजबूत पड़ी रहती हैं, वो मजबूत हाथों में होती हैं। इसी तरह जो फ्रूट है उसके अंदर जो सेल्स हैं, उसके सेल वॉल्स जितने इंटेक्ट होंगे, जितने मजबूत होंगे, उतने ही वो सेब की क्वालिटी बेहतरीन होगी, वो उतना ही हेल्दी रहेगा। लेकिन अगर आप हीट रिमूव नहीं करेंगे, आप गरम गरम उसके जो टेम्परेचर है, क्योंकि जब आप हार्वेस्ट कर रहे होते हैं उस वक्त फील्ड में धूप होती है, सूरज होता है और वो गर्म होते हैं, जब आप उसको उसी तरह से पैक करेंगे तो इनके जब आप इंसान को भी अगर एक तंग सी जगह में बंद कर दें और पहले से खुद भी गर्म हो, ऊपर से टेम्परेचर भी हो, वो इन्वायरमेंट भी ना हो, अगर आप उसको पैक कर दें तो इंसान का क्या हाल होगा? तो उसके पसीने छूटने शुरू हो जाएंगे। तो इसी तरह सेब के भी, यानी कि फ्रूट का भी पसीना छूटना शुरू हो जाता है, उसकी फिजियोलॉजी जो है ना डिस्टर्ब होने शुरू हो जाती है, फिर उसकी जो अंदर का सिस्टम है वो सारा डिस्टर्ब हो जाता है, वो दरम बरम हो जाता है। तो लिहाजा हीट रिमूवल जो है ना बड़ा जरूरी है, और वो किया भी जा सकता है आसानी से, ऐसे नहीं उसमें किसी टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं है। आप उसको उनको ढेर कर दें, एप्पल को एहतियात से साए में, बाग के अंदर कोई एक घना साया है उसमें रख दें, या अगर के पास आपके पास कोई ऐसा ठंडी जगह है, कोई बड़ा सा हाल है या मट्टी का बना हुआ बड़ा कोई कमरा है जो ठंडा है, उसमें आप रख लें चंद घंटों के लिए। आप देख लें, अगर ये जब नॉर्मल हो जाता है, आप हाथ में उठा कर देख लें, आपको पता चल जाएगा कि अब सेब का टेम्परेचर जो है आम है। लेकिन अब ये भी मैं आपको बताता चलूं, इसके स्पेशल थर्मामीटर्स भी आते हैं फ्रूट को चेक करने के लिए, कि उसके अंदर तक जो है ना, उसके अंदर इसको प्रोब लगा होता है, वो आप एक सेब में जो है ना उसको अंदर चबो देते हैं, अंदर उसको जो है ना उसमें इंसर्ट कर देते हैं, तो वो आपको अंदर का भी टेम्परेचर बता देता है कि उसके कोर तक का क्या क्या टेम्परेचर है। लिहाजा आप ये भी कर सकते हैं, वो अवेलेबल है साइंटिफिक स्टोर्स में, और इतना महंगा भी नहीं है, बड़ा सस्ता है, हार्डली कोई 500-600 रुपए का, बहुत ज्यादा हो तो 1000 का होगा। फिर आपने पैकेजिंग की बात की कि पैकेजिंग मटेरियल जो है ना अवेलेबल नहीं है। अब यहाँ कोयटा में 1-2 फैक्ट्रियां बनी हुई है, अभी मुझे पता नहीं कि किस स्केल पे काम कर रहे हैं। कार्टन पैकेजेस जो है ना पेपर वाले, वो अभी बन रहे हैं, कोयटा में भी बन रहे हैं आसपास, लेकिन इतने ज्यादा नहीं है। यहाँ आप पड़ेगा, अगर आप कराची से या लाहौर से मैनेज कर लें, वहाँ पे बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं इस पे, वो बना रही हैं, मतलब पैकेजिंग मटेरियल उनके पास है। आप जिस मर्जी का, जिस साइज का आप कह रहे हैं उसी साइज का आपको बना कर भी देंगे। आपके ऑर्चर्ड का ट्रेसेबिलिटी, आप अपने गांव का नाम, उसका अपने इलाके का, और हार्वेस्ट डेट भी आप उस पर डाल सकते हैं, वैरायटी भी आप उस पर लिखवा सकते हैं। तो ये सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात ये कि अगर आप अकेले अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, आप अपने इलाके के 4-5 जिम्मेदार मिलकर और इकट्ठे जाकर जो है ना, एक बंदा जाकर जो है ना वहां पर उनके साथ डील करके आप जो है ना बड़ी अच्छी कीमत में आप पैकेजिंग मटेरियल खरीद सकते हैं, और वो आप आपस में बांट लें लाकर। एक तो ये आपका, दूसरा ये कि ट्रांसपोर्टेशन, आपकी बात ठीक है, यहाँ पर इशू बड़े हैं, आम कन्वेंशनल जो आम ट्रक्स हैं उसमें जो है ना ट्रांसपोर्टेशन की जाती है। अब वो ट्रक्स किस तरह के बने हुए हैं, लेकिन होना तो ये चाहिए कि रेफर कंटेनर्स हों, जिसमें आपके बाग से ही जो है ना उसका टेम्परेचर मेंटेन किया जाए, उसको 0 सेंटीग्रेड पे या 1 सेंटीग्रेड पे रख कर, चाहे वो कराची पहुंच रहा है या कोयटा पहुंच रहा है, जोब से या जहाँ कहीं भी पहुंच रहा है, तो उसका टेम्परेचर और रिलेटिव ह्यूमिडिटी मेंटेन हो। दूसरा ये कि एप्पल्स जो रोड्स पर होते हैं, उनके रोड्स, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल फार्म टू मार्केट रोड्स, और जो हमारे मुल्क का जो मेन रोड नेटवर्क है, खासकर बलूचिस्तान का तो बहुत बुरा हाल है रोड्स का। लेकिन पिछले दिनों प्राइम मिनिस्टर साहब आए थे, उन्होंने खासकर जिक्र किया, बल्कि फ्रूट्स का और वेजिटेबल्स का उन्होंने जिक्र किया
कि बलूचिस्तान में मेन इंडस्ट्री आप कह रहे हैं ये एक ही है, यहाँ पर ले दे के सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर ही है जो जिसमें 70% पॉपुलेशन इन्वॉल्व है, उनका जो मेन स्टे है उसी एग्रीकल्चर के ऊपर है। लिहाजा जो पैदावार हो जाती है फिर उसके ट्रांसपोर्टेशन का मरला जो है ना वो सारा ज़ाया कर देती है। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस चीज़ को भी टेकअप किया, उन्होंने कहा जी हम रोड नेटवर्क को हम ठीक करेंगे और कोशिश करेंगे कि ये ठीक हो जाए। तो ये इंशाल्लाह अल्लाह करे ठीक हो जाए तो इससे भी काफ़ी इंप्रूवमेंट होगी। बाकी आपने जो आखिरी आपने कहा कि प्रोसेसिंग ऑफ एप्पल्स, जहाँ बिल्कुल यहाँ पे दितू, अगर आपको याद हो क्वेटा में बहुत पुराना, बल्कि पाकिस्तान का सबसे पुराना यहाँ पे दितू एक पूरा एंड सन्स थे, वो ये बेहतरीन प्रोसेसिंग करते थे एप्पल्स के। इनके मुरब्बा बड़ा मशहूर था पाकिस्तान में, पाकिस्तान भर में, बल्कि लोग अपने साथ बाहर भी ले जाते थे, बाहर ममालिक भी तोहफे के तौर पे ले जाते थे। बड़ा बेहतरीन एप्पल का मुरब्बा बनता था। अब आजकल वो नापैद है। अब ये अगर देखा जाए तो ये प्राइवेट सेक्टर का काम है कि वो आगे बढ़े। अलबत्ता गवर्नमेंट लेवल पे जब मैं डीजी था मैंने कोशिश की, एक PC1 भी मैंने बनाया था एप्पल के, उसके ऊपर प्रोसेसिंग के लिए इसके पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी PPP मोड पे, कि गवर्नमेंट बना कर दे और फार्मर को हैंड ओवर कर दे, वो रन करे इसको। फार्मर उसका मामूली सा जो है ना नॉमिनल चार्जेस ले, उसके बिजली का जो खर्चा आता है वो ले, हर जिम्मेदार अपना प्रोड्यूस वहां पर लेकर आए और उसकी जो है ना वो कैनिंग करवाए, उसको प्रिजर्व करवाए, उसका जैम बनवाता है उसका, या उसको ड्राई करता है, जो कुछ भी करता है, वो एक पूरा यूनिट था, पूरा आप कह सकते हैं वेयर हाउस टाइप का था। लेकिन उस वक्त जो है ना जब मैं डीजी था, ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वाला हमारा वो जो बिल था या पॉलिसी थी वो अप्रूव नहीं हुई थी कैबिनेट से और असेंबली से। अब जाकर ये पिछले साल अप्रूव हुई है, मेरे ख्याल से साल 1.5 साल हुआ है उसे। तो अब वो है, अब मुझे ये पता नहीं कि फर्दर क्या किस स्टेज पर है वो। PC1 मैंने प्लानिंग एंड डेवलपमेंट हमारा जो PND डिपार्टमेंट उसमें हमने सबमिट भी मैंने करवाया था। लिहाजा ये इस चीज की जरूरत है, लेकिन इसमें अगर प्राइवेट सेक्टर सामने आए उसके लिए बड़ा पोटेंशियल है। अगर वो ये स्टार्ट कर ले, अब अगर यार दित्तू सन्स अगर दोबारा इस अपने बिजनेस को रिवाइव करे तो काफी पोटेंशियल है। नेक्स्ट प्लीज। थैंक यू डॉक्टर साहब। किसी और पार्टिसिपेंट का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लें आप। आई थिंक सर कोई सवाल नहीं है। जी ओप्पो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हेलो जी जी आपकी आवाज आ रही जी, आप हेलो जी जी डॉक्टर जावेद साहब, माशाल्लाह प्रेजेंटेशन तो बहुत खूबसूरत प्रेजेंटेशन दी आपकी, लेकिन आजकल एप्पल के हवाले से मतलब डिफरेंट इश्यूज आ रहे हैं। मार्केट के जो इश्यूज है वो तो अपनी जगह है, लेकिन क्लाइमेट के हवाले से जो इश्यूज आ रहे हैं आजकल, हमारे जो एप्पल्स हैं वो मतलब हार्वेस्टिंग से 10-15 दिन पहले मतलब वो गिरना शुरू हो गए और कलर भी नहीं पकड़ रहे उस तरह के जो पहले की तरह, मतलब उसमें रेड डार्क ब्लैक डार्क रेड कलर आता था, लेकिन वो कलर भी नहीं आ रहे और वक्त से पहले जो है ना सेब गिर रहे। और दूसरा, आपने पैकेजिंग के हवाले से बात की, मतलब पैकेजिंग मटेरियल ये जो आपने स्टैंडर्ड साइज के सेपरेटर्स दिखाए, तो इसमें आप मार्केट के हवाले से क्या श्योरिटी देंगे कि इतने महंगे सेपरेटर्स और ये पैकेजिंग मटेरियल अगर हम यूटिलाइज कर ले और मार्केट हमें जो है ना वो रेट नहीं दे रहे। बाकी वो तो लिंकेजेस के हवाले से सर ने बात की कि मतलब हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह के वेल डेवलप नहीं है, वो तो ठीक है, लेकिन फार्मर्स को आप किस तरह फैसिलिटेट कर सकते हैं? वाटर्स का इशू है, वाटर शॉर्टेज है, तो अगर इसके हवाले से मतलब ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का इस तरह का कोई इंस्टॉल किया जाए, या मतलब वाटर जो है ना जमीन में जज्ब हो रहा है उसके लिए कंक्रीट चैनल्स और फंड्स वगैरह का कोई इस तरह का प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाए, या कोल्ड स्टोरेज मतलब फार्मर्स के लिए अपने उस पे इंस्टॉल कराए जाए शेयर बेसिस पे। और दूसरा, अगर FAO की या किसी और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के तवसुत से यहाँ पर प्रोसेसिंग प्लांट्स इंस्टॉल किए जाए फार्मर्स के लिए, ताकि क्योंकि ये अभी फार्मर्स जो है ना वो अपने एप्पल्स मार्केट तक भी सप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि वहां से उनको वो रिटर्न नहीं मिल रहे हैं। तो ये सेब ला के बोरियों में और ये जो जाले के जो पार्सल्स बने हुए इनमें पैक करके रोड साइड पे 200 रुपए का एक पार्सल बिकता है, जिसका फार्मर को कोई आउटपुट ही होता ही नहीं है, फार्मर को उसका रिटर्न मिलता ही नहीं है, सारा जो है ना वो फार्मर का लॉस में जाता है, फार्मर जो है ना बिल्कुल डिसहार्ट है। या गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसे सब्सिडाइज स्कीम इंट्रोड्यूस किया जाए फार्मर्स के लिए, तो इस हवाले से काइंडली अगर थोड़ा रहनुमाई फरमाए सर, बड़ी मेहरबानी सर। जी खबर साहब।
सर जो पहला सवाल था इसके ऊपर आप कमेंट कर दें। बाकी पीआईडीसी के प्लेटफॉर्म से जो हम इनको सपोर्ट कर सकते हैं या फार्मिंग कम्युनिटी ऑफ बलूचिस्तान या जो बाकी स्टेक होल्डर हैं उनके साथ हम कैसे कोलैबोरेट कर सकते हैं और कैसे सपोर्ट कर सकते हैं फ्रॉम द फेडरल गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म, वो मैं बता दूंगा। इन्होंने जो पहला बात की थी कि पैकेजिंग मटेरियल इंप्रूव करने से क्लाइमेट के हवाले से, क्लाइमेट के हवाले मार्केट से के अंदर इनको क्या रिस्पॉन्स, ये काइंडली आप रिस्पॉन्ड करते हैं सर। जी थैंक यू खबर साहब। असल में इन्होंने पहली बात की कि जी क्लाइमेट चेंज है, उसके हवाले से एप्पल्स हमारे एक तो गिर भी रहे हैं, दूसरा ये कलर उस तरह से डेवलप नहीं हो रहा है। कलर का फिनोमेना ये है कि कलर डेवलपमेंट तभी होती है, जैसे अगर आपने पूरी प्रेजेंटेशन स्टार्ट से अगर आपने सुनी हो तो उसमें मैंने यही कहा था कि कलर डेवलपमेंट जो है ना वो इसलिए नहीं हो रही है कि बाज जो हमारे लोअर एल्टीट्यूड के एरियाज हैं वो चिलिंग आवर्स पूरे नहीं कर रहे हैं। आप कलर डेवलपमेंट का ताल्लुक किस तरह से इस तरह से है कि वो, क्योंकि एप्पल तो अभी लगा हुआ है, सर्दियां तो गुजर चुकी हैं, एप्पल फ्रूट तो समर में लगा होता है कि कलर तो समर में आता है उसमें। असल में ये कि कलर तब डेवलप होता है कि आपके इलाके की जो रातें हैं वो ठंडी हो और दिन जो है ना गर्म हो, लेकिन ज्यादा गर्म ना हो। और ये जो आइडियल क्लाइमेटिक कंडीशंस आप कह लें या वो वेदर कह लें उन दिनों का, ये क्योंकि ये वेदर से क्लाइमेट एक तो वो उसमें ब्रॉड उसमें है स्पेक्ट्रम में है, जबकि वेदर होता है डे टू डे या वीक टू वीक जो है ना चेंज होता है। तो वेदर में ये जैसे आप कलात का आप ले लें या उसका ज़ियारत का आप ले लें, ज़ियारत में जो एप्पल्स हैं या कलात में एप्पल्स हैं उसमें यही है, अगर आपने खुद भी एक्सपीरियंस किया वो, क्योंकि हमारे वो वहाँ पे रिजॉर्ट्स भी हैं और बड़ा वो इलाका है, गर्मियों में लोग ज्यादा जाते हैं वहाँ पर, पिकनिक्स भी होते हैं इसी वजह से कि वो इलाके ठंडे हैं। तो वो उसमें ये कि समर में धूप होती है, उसमें धूप में जो गर्मी ना होने के बराबर होती है, और जो रात होती है रात वो ठंडी होती है। इस वजह से इसमें जो कलर पिगमेंट्स हैं वो डेवलपमेंट बड़ी तेजी से होती है और बहुत ज्यादा होता है, इसलिए कलर उसमें डेवलप होता है। बास तो ऐसे इलाके हैं जो हमारा कान में तरजी के अंदर के इलाके हैं, उसमें यही वैरायटी जो रेड डिलीशियस है उसके एप्पल्स की इतनी बेस्ट क्वालिटी है, उसका कलर इतना बेहतरीन है, वो रेड से डार्क मैरून हो जाता है, जैसे कलेजी रंग होता है जिसको आप कहते हैं, बहुत ज्यादा गहरा सुर्ख। उसकी वजह ये है कि वहां पर जो है ना बहुत ही बेहतरीन है मौसम उसके लिए। तो इस किस्म का हमने एक तो ये चीज देखना है कि आपका ऑर्चर्ड है कहाँ पर, कलर क्यों डेवलप नहीं हो रहा है। लेकिन इसके लिए भी एक केमिकल अवेलेबल है इंटरनेशनल मार्केट में, हमारे यहाँ नहीं होगा, आपको जो इम्पोर्टर्स हैं या जो ये साइंटिफिक स्टोर्स वाले हैं ये आपको मैनेज कर देंगे। मेथाइल जेस्मोनेट एक केमिकल है, वो उसका स्प्रे का आप इस पे कर दें तो वो अलबत्ता ये कि उसका कलर जो है ना, ये वैसे नेचुरल प्रोडक्ट है, ये अमेरिका में ये अमेरिकन पेटेंट है, लेकिन है ये बड़ा महंगा। लेकिन अगर आप आपका प्रोडक्ट अगर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है या आप चाहते हैं कि मैं एक्सपोर्ट करूं, तो लाजमी बात है अगर आपने बाकी क्वालिटी ठीक है, सिर्फ कलर की वजह से आपका प्रोडक्ट जो है ना वो मार खा रहा है, तो आप मेथाइल जस्मिनेट जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल है आप उसकी स्प्रे पे कर सकते हैं फ्रूट के ऊपर, तो वो उसका जो है ना जो बकाया रंग है वो उसके ऊपर जो है ना वो कलर डेवलप कर इसके जरिए आप कर सकते हैं। एक तो ये, दूसरा ये आप देख लें कि आप प्रॉपर वैरायटी लगा लें, आपके एरिया का जो एल्टीट्यूड है और सर्दियों में जो आपका टेम्परेचर रहता है कितने घंटे वो माइनस में रहता है, उसको जो आपकी चिलिंग आवर अगर वो पूरा करते हैं उसके मुताबिक उससे कंपेटेबल वैरायटी जो है ना वो आप उसकी सिलेक्शन करें। एक तो ये इसका वो है, दूसरा ये आपने कहा सेपरेटर्स वगैरह जो ट्रेज वगैरह हैं, तो इसी तरह अगर ये क्वालिटी का प्रोडक्शन आप लेंगे तो ये सेपरेटर अगर आप लगाएंगे तो आपको इसी तरह से आपका एप्पल भी आपका फिर 200 रुपए का हिसाब से तो नहीं बिकेगा, लाजमी बात है फिर आपका एक एप्पल 2000 रुपए के हिसाब से बिकेगा, आपको रिटर्न भी उसी तरह हाई मिलेगा। अगर आप बाहर के आप दुबई के मार्केट में ये एप्पल रखवाएंगे या आप इंग्लैंड के मार्केट पहुंचाएंगे, मैंने इंग्लैंड का एप्पल को भी मैंने टेस्ट किया हुआ है, वहाँ इंग्लैंड में भी मैंने उनके एप्पल्स मैंने खाए हैं, आप यकीन करें मैच ही नहीं करते हैं हमारे एप्पल के साथ उनका उनकी क्वालिटी और टेस्ट। इसी तरह यूएसए में मैंने मेरा एक्सपीरियंस हुआ है कई स्टेट्स में जाने का, आप यकीन करें वहां पे मैं सुबह यही करता था, ब्रेकफास्ट में एप्पल उठाता मैं एक दो बाइट लेके छोड़ देता था, पूरा एप्पल मैंने पूरे यूएसए में नहीं खाया है, पूरा एप्पल मैंने 2-3 बाइट्स लेकर मैं छोड़ देता था, उसकी वजह ये थी टेस्ट ही नहीं था, मैं वो पूरा खा ही नहीं पा रहा था उसको, उसकी वजह ये था मैं आप खा साइज में बड़े थे, तकरीबन कलर भी ठीक थे, लेकिन टेस्ट में उस तरह से नहीं थे। तो ये हमारी ये आप रिस्क ले सकते हैं, बिजनेस में तो रिस्क ही है,
अगर आप बिजनेस की तरफ जाना चाहते हैं तो आप ये सेपरेटर्स और बेहतरीन किस्म के ट्रेज या उनका जो पैकेजिंग मटेरियल है वो जितना बेहतर करेंगे, लेकिन उसके अंदर चीज भी आप बेहतरीन रखेंगे, नो डाउट कि आपको बेहतरीन रिटर्न ना मिले। तो इस सिलसिले में पेजडेक जो है, पेजडेक एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है, ये आपको बड़ा हेल्प कर सकता है। ये जो अभी इंटरनेशनल एक्सपो गुजरा है ये बड़ा अच्छा हुआ है। ये जो यहाँ के फार्मर्स हैं वो गए थे, उन्होंने बड़ा एक्सपीरियंस किया और अभी तक उनके कॉन्टेक्ट्स हो रहे हैं उनके साथ। जिन कंट्रीज के वहाँ पे वो आए हुए थे इम्पोर्टर्स, उन्होंने बड़े उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश की, एग्रीमेंट में जाने की कोशिश कर रहे हैं, अभी लगे हुए हैं। तो ये बड़ा कोई चीज मुश्किल नहीं है, सिर्फ ये कि रिस्क लेना है और करना है एक दफा। आप जब रिस्क लेंगे तो आपको फायदा मिलेगा, आप वो सक्सेस की तरफ जा सकेंगे। दूसरी बात ये, वाटर शॉर्टेजेस सिर्फ हमारे यहाँ नहीं है, दुनिया में हर जगह है। अब मैं आपको मिसाल दूंगा, ऑस्ट्रेलिया हमसे ज्यादा वाटर जो है ना वो है स्कार्स कंट्री है, वहां पे हमसे ज्यादा पानी की कमी है ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन वो हमसे ज्यादा बेहतरीन प्रोडक्शन ले रहे हैं और अपने पैदावार का 60% जो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है वहां पर ऑस्ट्रेलिया अपनी पैदावार का 60% एक्सपोर्ट कर रहा है। तो हम तो है ही एग्रीकल्चर कंट्री, हालांकि उनकी जो प्रायोरिटी है उनका सबसे पहला जो है ना वो माइनिंग है, जिसमें वो डायमंड और गोल्ड उनका वहाँ काफी ज्यादा है, कोल काफी ज्यादा है। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा इकोनॉमी में नंबर 1 पे ये है, माइनिंग है। सेकंड पे उनका वो है एजुकेशन है, उनकी वो अपनी यूनिवर्सिटीज के जरिए से अर्निंग कर रहे हैं। तीसरे चौथे पर जो है ना एग्रीकल्चर और लाइफ स्टॉक है, जबकि हमारे टॉप पर जो है ना इस वक्त एग्रीकल्चर है पाकिस्तान का। लेकिन इस वक्त हमारा एग्रीकल्चर उस तरीके से नहीं है, सलीके से नहीं है, हमारे करीने से हम नहीं कर पा रहे। अगरचे नेचर हमें बहुत ज्यादा क्लाइमेटिक, ठीक है क्लाइमेट चेंज भी है, लेकिन अभी भी हमारे यहाँ क्लाइमेटिक कंडीशंस इतने अच्छे हैं कि हम बेहतरीन क्वालिटी का वर्ल्ड लेवल का क्लासिकल प्रोडक्शन हम जो है ना दुनिया को हम दे सकते हैं और उससे बेहतरीन अर्निंग कर सकते हैं। इसी तरह आपने कहा कोल्ड स्टोरेजेस, कोयटा में इस वक्त कोल्ड स्टोर लगा हुआ है एक बेहतरीन किस्म का, काजिम खान का उनका भी लगा हुआ है, 2-3 और भी हैं उनके भी लगे हुए हैं। काजिम खान खुद फार्मर भी हैं, उनका कोई 10,000 टन का शायद इससे भी ज्यादा का 2-3 यूनिट्स हैं यहाँ पर लगा हुआ है, सिर्फ उनका सिर्फ एक का मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी है। अलबत्ता रेफर कंटेनर का मुझे एक साहब बता रहे थे कि हैं थोड़े, लेकिन वो इतने ज्यादा नहीं कि हर फार्मर तक मिल जाए, लेकिन अगर फार्मर कोशिश करें तो कोई वजह नहीं कि ये चीजें आगे न बढ़ पाए। जी खबर साहब। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। मैं सिर्फ थोड़ा सा ऐड करूंगा, ये जो साहब ने बात की थी कि जो ट्रेज और वो सेपरेटर्स लगाने से मार्केट की तरफ से रिस्पांस मिलेगा। मैं सिर्फ ये यहाँ पे बताना चाहूँगा सभी दोस्तों को कि मैंगो में जो मैंगो के स्टेक होल्डर हैं, खासतौर पे मुल्तान के एरिया से जिनका ताल्लुक है, उन्होंने पिछले 3-4 साल से मोहम्मद नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी के तवासत से सेंटोरस इस्लामाबाद के अंदर मैंगो के ऊपर एक्सपोज छोटी छोटी लगानी शुरू की हैं। और उसके अंदर उनको डोमेस्टिक मार्केट के अंदर जो अच्छी प्रेजेंटेशन वाले मैंगो थे उनका इतना अच्छा रेट मिला है कि अब उनकी एक डोमेस्टिक मार्केट डेवलप हो गई है। वो हर सीजन में लोगों के पास कॉन्टेक्ट्स उनके आ गए हैं, वो हर सीजन में उनको ऑर्डर्स करते हैं और बहुत अच्छी रेट के ऊपर वो प्रोडक्ट बाय कर लेते हैं। पाकिस्तान के अंदर भी ऐसी क्लास मौजूद है जो अच्छी प्रोडक्ट बाय करने के लिए हमेशा से तैयार रहती है। सिर्फ जरूरत ये है कि हमने प्रेजेंटेशन अपनी बहुत अच्छी करनी है, कॉस्मेटिक लुक या अपील जो है वो बहुत बेहतर करनी है। और जो देखें, बड़ी सिंपल सी एक मिथ है कि जो सबसे पहले आपकी आंखें जो है ना वो चखती हैं। हम भी जब रेडी पे जाते हैं तो सबसे पहले अच्छा फ्रूट उठाते हैं। प्रेजेंटेशन अच्छी बनाने से इसमें कोई दूसरी राय ही नहीं है कि हमें कीमत अच्छी नहीं मिलेगी। तो आप अपनी प्रेजेंटेशन बेहतर करें, अपने प्रोडक्ट को खूबसूरत बनाएं, अपनी पैकेजिंग मटेरियल को खूबसूरत बनाएं, पायदार बनाएं और कंज्यूमर को अट्रैक्ट करें, आपको अच्छा रेट मिलेगा। मेरा ख्याल डॉक्टर साहब काफी टाइम हो गया, अब हम कंक्लूड करते हैं। पीएचडीसी के प्लेटफॉर्म से सभी दोस्तों का मशकूर हूँ कि आप लोगों ने टाइम निकाला। मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे दोस्तों ने आज के इस सेशन से काफ़ी इंफॉर्मेशन गेन की होगी। हमारे अगले आने वाले सेशंस जो हैं उनका शेड्यूल हमारी वेबसाइट पे, हमारे सोशल मीडिया जो पेजेस हैं, फेसबुक पेज है, ट्विटर पेज है, उसके ऊपर आपको मिल जाएगा। हमारे कॉन्टैक्ट्स जो हैं वो चैट बॉक्स के अंदर आपके साथ शेयर कर दिए हुए हैं हमारे कुलीग ने, मेरे कुलीग जाफर साहब ने, तो आप वहाँ से हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ये मेरा ख्याल है खुरम साहब, खुरम खटक साहब, सर आप बात करना चाह रहे हैं कोई?
खुरम साहब, आपको आवाज आ रही है? जी, मेरा ख्याल वो वैसे ही उन्होंने हैंड रेज किया हुआ है, शायद वो बात नहीं करना चाह रहे। तो एंड पे मैं यही कहूँगा जी, हमारे जो अपकमिंग इवेंट्स हैं उनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो आप हमारी वेबसाइट्स पे ले सकते हैं। और अगर किसी दोस्त की, किसी स्टेक होल्डर की, किसी साहब की कोई सजेशन हो, कोई फीडबैक हो, कोई हम हमारे लिए कोई और कोई राय हो, तो प्लीज़ आप हमें ज़रूर बताएं। और हम लोग आपकी सजेशन के ऊपर वेबिनार और वर्कशॉप्स का इनेकाद कर सकते हैं। ये आप ही का इदारा है, और हम खास तौर पे जो वैल्यू चेन की के दोनों पार्ट्स हैं, खास तौर पे जो फार्मर साइड है उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं, ताकि वो अपनी प्रोडक्ट्स को बेहतर बना सकें और पाकिस्तान को भी खुद कफील बना सकें और एक्सपोर्ट के अंदर भी अपना हिस्सा डाल सकें। आखिर में आप लोगों का बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगले वेबिनार में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।